क्रिकेटर बनना बहुत मुश्किल काम है और उसके लिए टैलेंट तो चाहिए। टैलेंट से आप टिक तो जाओगे, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए कुछ मुद्रा भी तो चाहिए होगी। एज ए सिलेक्टर आप हमेशा चाहेंगे कि आपकी टीम जीते। नहीं ऑब्वियसली, लेकिन कहीं ना कहीं तो फेवरेटिज्म होता होगा ना। नहीं, अब ये बेहतर बताएंगे क्योंकि ये दिल्ली टीम के सिलेक्टर भी रहे हैं, ये खुद प्लेयर भी रहे हैं, तो वो तो कह रहे हैं कि मैं तो बिल्कुल अपनी अब टीम ये क्यों मानेंगे। ह्यूमन डिसलाइकिंग लाइकिंग होती है। देखिए अगर आप भी हम इधर बैठे हैं तो आपको एक ज्यादा पसंद आएगा, एक कम पसंद आएगा। ह्यूमन डिसलाइकिंग 19-20 होता है। एक बॉलर रोकना था तो हर्षित राणा रोके गए, निकला अंदर का पत्रकार, है ना। तो निश्चित तौर पे वो लाइकिंग है कोच साहब की। जैसे एक समय होता था ना कि कोई भी चोटिल हो, केएल राहुल अंदर होंगे, आपको विकेट कीपर चाहिए, केएल राहुल आइए आप करिए, ईशान किशन बाहर। तो ये सब चीजें तो होती आती हैं, तो लाइकिंग बनाना भी एक बड़ी बात है। आई केम न्यू टू मुंबई इंडियन, तो मुझे वो समय नहीं मिला। मैं सिर्फ 3 ही मैच खेल पाया। मैं उस कैटेगरी में नहीं पहुंच पाया कि मैं उन 8 खिलाड़ियों में अपना नाम लिखवा पाऊँ। पार्टीज तो की, हाँ पार्टीज तो देखिए, मुंबई इंडियंस की पार्टीज तो हर एक की पार्टी आई थी। उस समय तो बहुत पार्टी होती उस समय तो पहले सीजन्स में, और मैंने तो सुना है कि वो जो पहले 2 सीजन थे में चीयर गर्ल्स के साथ भी पार्टी होती थी। अगर आप वीडियोस भी उठा के देखना चाहेंगे कभी पार्टीज की, तो मुंबई इंडियन की नहीं दिखेगी आपको। एज ए यंगस्टर आप अपनी पार्टी नहीं कर रहे अपनी टीम की, आप दूसरी टीम के पे आके पार्टी कर लेते थे। मुझे तो जाने से मतलब है। क्योंकि आप यंगस्टर हैं। देखिए कभी कहा सचिन तेंदुलकर ने ये पार्टी वार्टी में मत जाना, ये सब नहीं, ये देखिए चीजें नोट करी जाती हैं, बोलता कोई नहीं है, ये चीजें नोट होती है। तो हम नोट हो गए। हम बीइंग पंजाबी थोड़े ओपन है, खुल के करते हैं जो भी करते हैं, तो पता लग गया। कौन कौन जाता था आपके साथ पार्टी में? वो देखिए वो उनकी चॉइस है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। अभिषेक सोच रहे हैं कि मैं कैसे इसको, मेरे को कैसे नहीं पता चला। मेरे पास कैसे खबर नहीं आई लेकिन मेरे बिना पार्टी। मैं एक प्लेयर को जानता हूँ। हम लोग एक शादी में गए, एक इंडिया के क्रिकेटर, 1-2 क्रिकेटर, एक आध कोच, और हम लोग खड़े हुए थे वहाँ पे। अपना जलपान शुरू हुआ। जलपान के बाद भाई ने जलाई, दूर से एक आदमी आता दिखाई दिया, एक घेर लो मुझे, घेर लो। कौन था वो आदमी? नहीं मैनचेस्टर में थे हम लोग 2019 में, इंडिया का मैच था। अगले दिन मैच है, हम 2-3 जर्नलिस्ट घूमे, देखा एक लड़की 2 लड़के बैठे हैं। ये तो क्रिकेटर लग रहा है। मुझे कहता हाँ ये तो वो है, वह कल मैच है भाई, रात में टपाटप लगा हुआ। हीरो दारू पिए ठीक है, हाँ, तो हीरो फिल्म में सिगरेट पिए, मैं वही तो बोलने वाला था। उसका स्टाइल है, पुष्पा का स्टाइल है, देखो बीड़ी कैसे पी रहा है ना। ये शाहरुख, सलमान या जो भी हैं, ये सिगरेट पिए, क्या नहीं तो हीरो है। क्रिकेटर ने पी ली, ओ भाई साहब अल्लाह तौबा माफ करो। ऐसे लोग मिल जाते हैं, अरे भाई तुम्हें खर्च करने की क्या जरूरत है, भाई आज की पार्टी हमारी तरफ से आओ और लेके चलते हैं। तो उसमें वो ट्रैप हो जाता है। उसकी शक्ल चाहे चोमू जैसी हो, हाँ, उसको भाई सुंदर से सुंदर लड़की जो है, क्योंकि उसको लगता है अरे ये तो फलानी टीम में चला गया, ये तो आगे जाएगा। तो वो जो लड़कियां होती वो भी पोटेंशियल टारगेट ढूंढती हैं। भाई को भी लगता है कि अरे ये तो मैं तो पहले से ही ब्रैड पिट था, ये फर्जी में मुझको कोई अयाल दयालिया वो समझ रहे थे। विराट क्योंकि दिल्ली के, आपकी कभी बातचीत? विराट और हम साथ ही खेले। मैं अच्छा। विराट, शिखर, हम सब विकासपुरी में ही रहते थे। विकासपुरी में साथ में ट्रैवल किया हम लोगों ने। आई डोंट नो अभिषेक भाई को क्यों उनकी बैटिंग पसंद है या नहीं है। आपके घर में आपके या आप फादर बनने वाले थे, आप 5 टेस्ट मैच छोड़ते कभी? देखिए आप जो ये बात आप 5 टेस्ट मैच छोड़ते या ना छोड़ते, हाँ या ना? लेकिन विराट ने देखिए अपने फादर के डेथ होने के बाद अगले दिन आके रणजी ट्रॉफी का मैच भी तब खेला जरूरत थी ना। उसके बाद आपको इंडिया जाना था, और सचिन तेंदुलकर ने, फादर की डेथ हुई थी बीच वर्ल्ड कप में, वो गए, फादर का क्रिमिनेशन और बाकी सब काम किया, और वो वापस आके सेंचुरी मारी उन्होंने। उन्होंने 5 अगर छोड़े तो किसी बच्चे दूसरे को मौका भी दिया, राइट। अब वो उसके ऊपर कैलिबर है कि अगर वो यही पॉजिटिविटी मुझे एंटी विराट होने से नहीं होती। एडमिनिस्ट्रेटर है, क्रिकेटर है, दूसरा क्रिकेटर है, ये सबको पता है कि सब झूठ बोल रहे हैं, लेकिन सब एक दूसरे पे विश्वास कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज है। देखिए बहुत सारी चीजें होती है ना जो आपको नहीं पता। हाँ, मतलब जो आप बोल रहे हैं, जो आप बोलना चाह रहे हैं, वो आप अपनी बातें जबरदस्ती रखवाना चाह रहे हैं। तो आप जबरदस्ती लोगों, वही वाली बात है जैसे आपने बोला था ना कि वो उन्होंने बोला कि 5 तारीख को भूकंप आएगा,
तो आदमी 5 तारीख को उतर के आ गया जल्दी में सारे लोग जो पॉडकास्ट करने आ रहे हैं उनको आने दो। नहीं पॉडकास्ट वालों की बात नहीं कर रहा मैं, तो जापान वाली लहंगा की बात कर रहा हूँ। तो मैंने आपको क्या बताया कि मैं रात को फ्लाइट पकड़ के आ गया। तो ये बस लोगों के दिमाग में संदेह क्रिएट कर रहे हैं। अभी तो मैंने बिना नाम के बोला, अगर मैं नाम के बोलूंगा तो ये मान जाएंगे। हाँ यार ऐसा तो है। रवि शास्त्री कोच थे, तो उन्होंने कहा कुलदीप यादव को ये हमारा फॉरेन सॉइल पे बेस्ट टेस्ट बॉलर है। फिर उन्होंने 2021 तक उनको खिलाया नहीं, कोच वही रहे, अच्छा है ना। 2021 तक बहुत लिमिटेड चांस दिए फॉरेन में या वहाँ। उसके बाद जब तक वो कोचिंग में रहे तब तक कुलदीप को मिनिमम चांस मिले, फिर चीज़ें ठीक हुई हैं जब जरूरत हुई। आज वही जब कमेंटेटर हो गए तो वो फिर वहीं फॉरेन सॉइल पे कह रहे हैं कुलदीप को क्यों नहीं खिलाया, अरे वो तो बहुत अच्छा है। कैमरे के सामने आदमी अलग होता है, कैमरे के पीछे व्यक्ति अलग होता है। नहीं फॉरेन सॉइल भी तो चेंज हो सकती है ना, कि कंडीशन बदली हुई हो, गए तो थे लेकिन कुलदीप को खिलाने, लेकिन विकेट में अब ऐसा मौका आया कि अब मुझे एक ऐसा बॉलर दिए जो बीच में आए 5 देखो बहुत अच्छे ओवर डाले, जैसे 5 ओवर डाले, रन ना दे, मेरे फास्ट बॉलर को रिलैक्स हो जाए, फिर वो दोबारा आके स्पेल डाल के विकेट ले ले। अब कुलदीप आते रन खा जाते तो प्रेशर बन जाता। हाँ, वाशिंगटन सुंदर नहीं खाते तो विकेट देख के वो तमन्ना टॉकीज where you can follow trend every weekend। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और पॉडकास्ट के एपिसोड में। और आज मेरे पास है डबल धमाका। डबल धमाका इसलिए क्योंकि आज मेरे साथ एक नहीं बल्कि दो गेस्ट हैं और उन 2 गेस्ट को आप अच्छे से जानते हैं। और आज फिर एक बार हम बात करेंगे क्रिकेट पर, क्रिकेट के बदलते फॉर्मेट्स पर, और जिस तरह से अलग अलग लीग्स आ रही हैं। कई सारे आपके आसपास बच्चे होंगे जो क्रिकेट खेलना चाहते होंगे, लेकिन क्या क्रिकेट उस लेवल तक खेलना आसान है? और जिन्होंने क्रिकेट उस लेवल तक खेला है वो आगे क्यों नहीं जा पाए, उनकी कहानी भी सुनेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन करा दूं। मेरे साथ हैं अभिषेक, जो कि सीनियर खेल पत्रकार हैं, और कई बार आप इनके आर्टिकल्स पढ़ते होंगे और आर्टिकल से कई सारी जो अंदर की बातें हैं वो भी आपको दिखाई देती होंगी। और मेरे साथ मेरे दूसरे गेस्ट हैं चैतन्य नंदा जी, जो कि मुंबई इंडियंस के साथ खेल चुके हैं और इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा रह चुके हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये फाउंडर हैं ड्रीम लीग ऑफ इंडिया के, यानी कि जो टेनिस क्रिकेट एक नया फॉर्मेट आया है उसके फाउंडर हैं। तो इस फॉर्मेट के जरिए, क्योंकि मैंने भी इसके बारे में कल ही पढ़ा है, तो मुझे पता चला कि जो बच्चे, हम लोग जब पहले बच्चे होते थे, हम गली में क्रिकेट खेलते थे, मोहल्ले में क्रिकेट खेलते थे, उस को जीतने के बाद हमें कुछ नहीं मिलता था, घर से गालियां मिलती थी कि इतनी देर खेल के क्यों आए हो, लेकिन अब आपको इनाम मिल सकता है। तो ये सारी चीजें कैसे होंगी वो पता करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू। तो चैतन्य जी, सबसे पहले आपका ही रुख करती हूँ क्योंकि आप फाउंडर हैं ड्रीम लीग ऑफ इंडिया के। तो टेनिस क्रिकेट एक नई, मुझे लगता है एक नई टर्म है, और थोड़ा सा आप इसके लिए बताएं कि क्या है ये टेनिस क्रिकेट। देखिए, सबने टेनिस क्रिकेट बचपन से हमेशा खेला, चाहे वो किसी भी जगह का हो या किसी भी स्तर का रहा हो अपने परिवार में। तो टेनिस क्रिकेट हम सबने खेला है, लेकिन उसके आगे कोई फ्यूचर नहीं था कभी। और मैंने देखा कि आजकल एक अपॉर्चुनिटी है इसके अंदर, जिसके अंदर हम बच्चों को फ्यूचर जोड़ सकते हैं, कुछ दे सकते हैं। क्योंकि जब भी किसी चीज़ के लिए, अगर जब तक आप देखिए, किसी भी एक एथलीट के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि वो अपने नेशन के लिए खेले, उसके लिए एक बहुत प्राउड फीलिंग होती है। दूसरा होता है कि उसको अच्छी लाइवलीहुड मिले, तीसरा होता है कि उसको फेम मिले। तो हमने सोचा कि क्या टेनिस क्रिकेट में ऐसा हो सकता है। तो हमने सोचा, काफ़ी होमवर्क किया, काफ़ी ग्राउंड वर्क किया। तो मैंने देखा कि टेनिस क्रिकेट के अंदर प्रतिभा बहुत है, एक अलग ही इनकी दुनिया है, ये अलग ही खेलते हैं, इनकी अलग फ़ैन फॉलोइंग है। ये जितने भी खिलाड़ी हैं इनके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है, ठीक लेवल का लाइवलीहुड कुछ प्लेयर बना रहे हैं। लेकिन सारे लोग जो हैं, जो ग्रास रूट लेवल पे तालुकाओं में, गांव में, डिस्ट्रिक्ट में खेल रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। तो क्या हम उनको कुछ अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, कोई बड़ा प्लेटफॉर्म दे सकते हैं कि वो आएँ, अपना टैलेंट दिखाएं। तो हमने ड्रीम लीग ऑफ इंडिया का तब एक नींव रखी और उसके ऊपर होमवर्क किया। और होमवर्क ये है कि अगर आप आते हैं हमारे साथ खेलते हैं, क्योंकि अभी टेनिस क्रिकेट के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि स्टैट्स नहीं है, कि कौन सा प्लेयर कहाँ क्या कर रहा है, कहाँ कैसे कर रहा है। तो उसको अगर हम एक ताने बाने में बुन देते हैं, एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर देते हैं, तो आप समझिए कि ये बहुत बड़ा, अपने आप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए भी और हमारे लिए भी। और एक अच्छा मौका है कि गाँव के लोगों को भी एक अच्छा बड़ा स्तर देने का, अच्छी बड़ी लाइवलीहुड देने का, और बोले तो फेम देने का। जैसे
आज देखिए काफ़ी सारे बच्चे हैं, और इसमें एक और चीज़ हमारा मोटिव था कि फिट इंडिया, बिकॉज आजकल आप देखें तो जो नई यंग जनरेशन है वो ज़्यादातर रील्स में, वीडियोस में, फ़ोन पे ज़्यादा समय स्पेंड करने लगी है, क्योंकि वहाँ पे भी फेम बड़ी जल्दी मिल जाता है और पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी होती है। तो इंसान को लगता है कि मैं ये करूँ तो शायद मेरी लाइफ जल्दी चेंज हो जाएगी। तो हमने देखा जब वो क्रिकेट खेलते हैं, टेनिस बॉल से खेलते हैं, और उसके अंदर भी अगर ऐसा कुछ जोड़ दिया जाए कि जहाँ पे उनको फेम मिले, पैसा अच्छा मिले, और वो अपने नेशन के लिए भी खेल पाएँ, अपना नाम बड़ा कर सके, अपने गांव का नाम बड़ा कर सके, तो क्यों नहीं वो बाहर आएंगे और खेलेंगे। जैसे आपने बोला कि पहले आप खेलते थे गली मोहल्ले में और पूरे दिन खेलने के बाद आपको आखिरी में गाली पड़ती थी कि भाई क्या करके आए, पूरा दिन खराब कराए हो। हाँ। तो अब वो नहीं होगा। हाँ। अब अगर आप पूरे दिन खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, और आप ड्रीम लीग ऑफ इंडिया पे आके ट्रायल्स देते हैं, वहाँ पे आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो आपको मौका लगेगा ड्रीम लीग ऑफ इंडिया खेलने का। वहाँ से आप स्काउट, आपके हमारा टाइप है इंटरनेशनल टेनिस क्रिकेट फेडरेशन के साथ, टाइप है टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ, तो हमारे वहाँ से आपको वो स्काउट करेंगे और मौका देंगे कि आप भारतीय टीम, टेनिस बॉल में भारतीय टीम को रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है। अभिषेक, जैसे कि चैतन्य बता रहे हैं, बहुत ड्रीमी चीज़ें लगती हैं ये कि भैया आप गली मोहल्ले में खेल रहे हो और आप उतने लेवल पे खेलो। आप क्योंकि क्रिकेट को इतने लंबे समय से कवर कर रहे हैं, और आपकी मेरी एक बार बात भी हुई थी पिछले पॉडकास्ट में, क्या इतना आसान है वहाँ तक पहुँचना? सिर्फ और सिर्फ आपका मतलब आप टैलेंट मैटर करता है कि ठीक है एक आपने लीग चलाई, उसमें से आपने बच्चे चुने और आप वहां तक खेल लेंगे? कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि बीइंग अ पेरेंट, अगर मेरा बेटा भी खेल रहा है तो मुझे लगता है कि एक वहम या फिर ये सिर्फ एक सपना दिखाने जैसा है? देखिए, बीइंग ए पेरेंट बात करूं तो मैं अपने बच्चों को क्रिकेट खिलाता नहीं हूँ क्योंकि अभी मैं जो भ्रष्टाचार है, जो दूसरी चीजें हैं, उन पे खबर लिखता हूँ। फिर बच्चे को खिलाऊंगा तो फिर मुझे उनके आगे फिर हाथ जोड़ने पड़ेंगे कि भाई इसको यहाँ सिलेक्ट कर लो, इसको वहाँ सिलेक्ट कर लो। तो इसलिए मैं वो काम ही नहीं करता हूँ, उस गली में जाता ही नहीं हूँ। तो गली क्रिकेट कैसे? हाँ, लेकिन ये गली क्रिकेट की बात करता है, मुझे नहीं पता कि वो कितना सक्सेसफुल होगा, क्या होगा। लेकिन एक नया प्लेटफॉर्म लेके आए हैं। और देखिए, जहाँ तक अगर इसकी बात करूँ, मैंने ड्रीम लीग ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा है और मैं चैतन्या को पर्सनली भी जानता हूँ, तो इतना कह सकता हूँ कि चैतन्या कोई काम करेगा तो अच्छा काम करेगा। लेकिन रास्ता उतना आसान इनका होने वाला है नहीं, इनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एक अच्छा प्लेटफॉर्म जरूर ये दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम अपने बचपन को याद करें तो हम लोग गली में क्रिकेट खेलते थे। लेदर बॉल के तो पैसे होते नहीं थे, लेदर बॉल बहुत महंगी आती है, या तो प्लास्टिक की गेंद से खेलते थे या जीन्स की गेंद कहते हैं, कॉस्को की गेंद कहते हैं, उस गेंद से खेलते थे। उसका फायदा क्या है कि वो नाली में भी जाती थी, तब भी हम लोग उठा के उससे खेल सकते हैं। इवन आज भी। हाँ, मतलब लेदर बॉल नाली में गई तो खराब हो जाएगी। और वो महंगी भी बहुत आती है। और लेदर बॉल से आप गली में नहीं खेल सकते हो, क्योंकि वो किसी को लग जाएगी। उसके लिए आपको पैड चाहिए, ग्लव्स चाहिए, थाई चाहिए, तमाम तरीके के गार्ड चाहिए, हेलमेट चाहिए। तो एक महंगा काम है। और इस बल्ला तो चाहिए उसमें, इंग्लिश विलो या कश्मीर विलो का। इसमें क्या, लकड़ी के बल्ले से भी खेल लेते थे, जैसे भी चाहो वैसे खेल लेते थे। तो लेकिन जो भी इस गेंद से खेलता था वो खेलना चाहता था भारतीय टीम के लिए। हाँ। उसका सपना, क्योंकि इसका कोई प्लेटफॉर्म नहीं था कि आपको लेदर बॉल से खेलना है। आपको मतलब आपने प्रैक्टिस तो शुरू करी इसी से, लेकिन अल्टीमेट अगर आपको इसको प्रोफेशन बनाना है तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अगर ये अच्छा प्रोफेशन दे पाए, जैसे कह रहे हैं कि एशिया कप करा रहे हैं, वर्ल्ड कप करा रहे हैं, तो अगर ये होता है तो वाकई में लोगों के पास ज़्यादा ऑप्शन आ जाएंगे। क्योंकि अगर भारतीय क्रिकेट टीम जो लेदर बॉल की टीम में चुनने के लिए तो 15-18 खिलाड़ी होते हैं, 20 खिलाड़ी, साल में 25 खिलाड़ी, मतलब अलग अलग टीमों को सवाल भी था चैतन्य जी, जो आप ख्वाब दिखा रहे हैं ये इसको मतलब कैसे ये बच्चों तक पहुंचेगा? अगर इतनी सारी तो अकेडमीज हैं, अगर मैं अपनी सोसाइटी की बात करूं तो मेरी सोसाइटी के इर्द गिर्द ही 3-4 अकेडमीज हैं जहां पर कितने बच्चे जाते हैं। और जैसे कि 3-4 मेरे दोस्त हैं, जैसे मैं अभिषेक को भी इंक्लूड कर दूं, तो इनसे जब क्रिकेट को लेकर बात होती है तो सब लोग यही कहते हैं कि भाई क्रिकेटर बनना बहुत मुश्किल काम है और उसके लिए टैलेंट तो चाहिए, टैलेंट से आप टिक तो जाओगे, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए कुछ मुद्रा भी तो चाहिए होगी। तमन्ना जी, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ये ना तपस्या है बेसिकली। और आज के समय में ना लोग वो तपस्या करना नहीं चाहते क्रिकेट के लिए। देखिए, मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आप अच्छे हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता। किसी ना किसी कारणवश आप रुक सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर रोक नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप जैसे बात कर रहे हैं टेनिस बॉल में, तो हमारा टेनिस बॉल बिल्कुल अलग है, राइट?
हमें देखिए, लेदर बॉल के टैलेंट अलग होता है, टेनिस बॉल का टैलेंट अलग होता है। इसका बाउंस अलग है, इसका बॉल करने का अंदाज अलग है, इसकी चीज़ें अलग हैं। यहाँ से काफ़ी चीज़ें पिक हुई हैं जो जैसे आप देखो आजकल कैरम बॉल बोलते हैं, वो सब टेनिस बॉल से निकल के आया है। बैक शॉट्स मार रहे हैं जो आजकल, वो सब MS धोनी ने हेलीकॉप्टर मारा, तो ये सब कुछ जो अगर आप देखें तो आजकल ये बहुत ज़्यादा देखा जाए तो टेनिस बॉल से निकल गया है। तो टेनिस बॉल जो क्रिकेट है, इसका टैलेंट बिल्कुल अलग है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। अभी तक प्रॉब्लम ये थी कि इसके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था इन बच्चों के लिए। तो हम वही कोशिश कर रहे हैं कि अब इसका भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए, पूरे दुनिया में, पूरे देश के अंदर इसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर बने जहाँ पे बच्चे जाएं, अपनी गेम को निखारें और बड़े प्लेटफॉर्म पे आएँ, उसको परफॉर्म करें, दुनिया को दिखाएं अपना टैलेंट। तो ये एक अपने आप में एक अलग अपॉर्चुनिटी है, एक अलग फील्ड है जिसको हम बड़ा कर सकते हैं। जैसे आपने देखा अब खो खो आ गई, प्राइम टाइम पे आने लगी, आपकी कबड्डी प्राइम टाइम पे आ गई। तो ऐसे जैसे जो स्पोर्ट्स थे जो निगलेक्टेड थे या जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला था, ऐसे टेनिस बॉल भी उनमें से एक स्पोर्ट है, टेनिस क्रिकेट बॉल का, जो उसको प्लेटफॉर्म नहीं था। तो हमने कहा क्यों ना इसको भी एक ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ पर ये आएँ, बच्चे अपना हुनर दिखाएं। और जो आप बोल रहे हैं सपना, देखिए कोई भी चीज़ जब शुरुआत होती है तो वो हमेशा सपना लगती है, लेकिन अगर आप उसको सच्चे मन से और तपस्या की तरह करते हैं तो सपना जो है साकार भी होता है। तो मुझे लगता है कि बच्चों को विद जनरेशन इट विल इम्प्रूव, ऑब्वियसली इट टेक्स सम टाइम, कुछ समय लगता है कि चीज़ों को बेहतर होने में। बट जो हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया, हमने कोशिश ये करी है कि हर बच्चे को जेन्युइन मौका मिले। जैसे हमने ट्रायल पे क्या रखा है, जैसे आपने बोला कि कुछ और चीज़ों का और ह्यूमन इंटरवेंशन, हमने एक ट्रायल का सिस्टम रखा है कि आपको 6 गेंदें मिलेंगी, आपको 16 रन बनाने हैं। अगर आपने बनाए तो आप क्वालिफाई, अगर आपने नहीं बनाए तो बॉलर क्वालिफाई। तो ऐसे राउंड्स होंगे, राउंड्स में आप जाएंगे, जितने लास्ट नंबर हमें लोग चाहिए होंगे उसमें जो विजेता होंगे अपने अपने राउंड्स के, वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इसके अंदर कोई वो नहीं है कि जी मेरे को 6 बॉलें नहीं मिली, मुझे 4 बॉलें मिली, या उसको 10 बॉलें मिली, या उसको ऐसा हुआ उसके लिए वैसा हुआ, ऐसा नहीं है। सब कुछ इक्वल है, क्योंकि मैंने इन चीज़ों को देखा है जब मैं भी सिलेक्टर रहा हूँ कि आप कुछ भी कर लें, सामने वाला लगता है कि आपने कहीं ना कहीं उसको पूरा मौका नहीं दिया या आप उसको ध्यान नहीं दे पाए। एज ए क्रिकेटर, मतलब एज ए क्रिकेटर जब आप अच्छी क्रिकेट खेलते हैं तो आप पहली शॉट कोई खेलता है या पहली बॉल कोई डालता है तो आपको पता चल जाता है यार इसमें टैलेंट है या नहीं है। अब सिलेक्शन में कितना सच होता है ये तो पत्रकार साहब नहीं, बताएंगे। पत्रकार जी लिख सकते हैं, लेकिन मैं सिलेक्टर रहा हूँ। ऐसा है कि ह्यूमन टू ह्यूमन डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से लेते हैं। लेकिन एज ए क्रिकेटर आई ऑलवेज वांटेड कि क्रिकेट ऊपर आए, और जिस मेहनत से मैंने क्रिकेट खेली है तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, वैसी जो अच्छा प्लेयर है उसको भी अपॉर्चुनिटी मिले। और एज ए सिलेक्टर आप हमेशा चाहेंगे कि आपकी टीम जीते। नहीं ऑब्वियसली, लेकिन कहीं ना कहीं तो फेवरेटिज्म होता होगा ना। नहीं, अब ये बेहतर बताएंगे क्योंकि ये दिल्ली टीम के सिलेक्टर भी रहे हैं, ये खुद प्लेयर भी रहे हैं, तो वो तो कह रहे हैं कि मैं तो बिल्कुल अपनी टीम अब ये क्यों मानेंगे। फेवरेटिज्म कहीं ना कहीं ये ह्यूमन डिसलाइकिंग लाइकिंग्स होती है। देखिए अगर आप भी हम इधर बैठे हैं तो आपको एक ज्यादा पसंद आएगा, एक कम पसंद आएगा। ह्यूमन डिसलाइकिंग 19-20 होता है। अच्छा ठीक है, सिलेक्शन पे हम बात कर रहे हैं। अभिषेक से पूछती हूँ, ये जो अभी टीम सिलेक्ट हुई है जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, आप सेटिस्फाइड हैं इस टीम से? जैसे चैतन्य ने कहा ना, लाइकिंग होती है, डिसलाइकिंग होती है, तो आपको ये ऊपर तक दिखाई देगी। अब जब एक प्लेयर एक बॉलर रोकना था वहां पे, तो हर्षित राणा रोके गए, निकला अंदर का पत्रकार, है ना। तो निश्चित तौर पे वो लाइकिंग है कोच साहब की। तो जब ये बहुत सारी चीज़ें खबरें बाहर आई या बहुत सारे विरोध हुआ, तो बाद में एक दिन रिलीज आई कि हर्षित राणा को रिलीज कर दिया गया। आप अंशुल कंबोज को भी रोक सकते थे, आप किसी दूसरे प्लेयर को भी रोक सकते थे, लेकिन वो होता है, वो लाइकिंग है कि भाई हमको अगर कहीं से भी एंट्री दिलानी है। जैसे एक समय होता था ना कि कोई भी चोटिल हो, KL राहुल अंदर होंगे, आपको विकेट कीपर चाहिए, KL राहुल आइए आप करिए, ईशान किशन बाहर। तो ये सब चीज़ें तो होती आती हैं, तो लाइकिंग बनाना भी एक बड़ी बात है। अगर कोई किसी को लाइक कर रहा है तो उसकी भी कोई वजह होगी, तो इसमें उनको एक जाना चाहिए कि भाई आप इतने बड़े, इतना अच्छा बन जाएं कि आपको सिलेक्टर लोग और कोच लोग लाइक करने लगे, है ना। आप जरूरत बन जाए टीम की, बेसिकली आपको जरूरत बनना पड़ेगा टीम की। अच्छा चैतन्य जी, आप 2 सीजन खेले IPL के,
तो क्या वजह रही कि आपने आगे कंटिन्यू नहीं किया? कहीं ना कहीं मतलब कुछ ना, वही लाइकिंग्स की हम बात कर रहे हैं, कहीं आपको कभी ऐसा चीज महसूस हुई? नहीं, एक्चुअली क्या है कि मैं इंजर्ड हो गया था एट दैट पॉइंट ऑफ अ टाइम। आई एम गोइंग थ्रू इंजरीज। पहले मेरे हाथ में इंजरी हुई, फिर मेरा एंकल मुड़ा, फिर मेरा नी का ACL टूट गया, फिर मेरे को साउथ अफ्रीका भेजा रिकवर करने के लिए, फिर वापस आया। सो टाइम वॉज नॉट गोइंग विद मी। तो उस इतने साल तक कभी ऐसा नहीं होता था कि हमारे रणजी ट्रॉफी प्रैक्टिस पे जो हमारा फिजियो वो अवेलेबल ना हो। वो पहली बार ऐसा हुआ उस दिन कि फिजियो नहीं था और मैं कैच कर रहा था, तो मेरा रोप पे पैर आया इंजरी के बाद, दोबारा से ऑपरेशन के बाद। तो ऐसे मेरा नी गया वापस, ऐसे मुड़ा और ऐसे वापस आ गया। तो मेरे को लगा ठीक है, नॉर्मल है। अगर फिजियो होता तो मैं जाके उसे बोल देता कि यार मेरा ना ऐसा हुआ है, शुड आई कंटिन्यू और नॉट। वो मुझे 100% फिजियो बोलता कि नहीं अभी रुक जाओ। बट एज ए क्रिकेटर आपको वापस आना है, कम बैक करना है, आप इंडिया खेलने की लाइन में लगे हुए हैं, तो आपको होता है कि नहीं यार मैं खेलूँ किसी भी तरीके से। तो मैं कंटिन्यू करता रहा, फील्डिंग भी करी, बॉलिंग भी करी। नेट ख़त्म हो गया, एक आँख सब कुछ बंद हो गया। आशीष नेहरा बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने मुझे बोला नंदा एक बॉल और डाल दे। मैंने बस वो वाली बॉल डाली है, उसका मेरा नी मुड़ गया और आई गॉट अनदर इंजरी जिसमें मेरा ACL फिर से टूट गया। सो फ्रॉम देयर मेरे 2 बार ACL टूट गया, मिनिस्कस चला गया और मेरा उसी रोटेटिंग नी का गया, जिससे मेरे को रोटेट करना हर बॉल के ऊपर, बार बार घूमना है। तो दैट्स वाई द रीज़न कि मैं लंबी क्रिकेट नहीं खेल सकता था। उस टाइम पे IPL नया नया ही आया था। IPL से आपको इतनी जल्दी फेम नहीं मिल रहा था। इंडिया नहीं खेलते थे आप IPL खेल के उस टाइम पे हमारा ड्रीम होता था कि हम कैसे टेस्ट क्रिकेट खेलें, टेस्ट की टीम में आए, वनडे की टीम में आए। तो उस टाइम पे मुझे लगा, मेरे को बोला गया कि नहीं अब आप सिर्फ शॉर्टर फॉर्मेट खेल सकते हो, क्योंकि आपके नी में, क्योंकि आप वो ज़्यादा बॉलें डालोगे तो आपका नी डैमेज हो सकता है, कभी भी टूट सकता है। तो मैंने सोचा ठीक है यार, अब जब मेरा सपना इंडिया खेलने का पूरा नहीं होता जिसके लिए मैंने शुरुआत करी है क्रिकेट, तो व्हाई नॉट टू से गुड बाय एंड मूव ऑन इन लाइफ एंड डू समथिंग एल्स। शायद वो चीज़ अगर 2 साल बाद हुई होती, जब डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए ऑप्शन खुल चुकी थी। मेरे टाइम पे कैपिंग थी, डोमेस्टिक प्लेयर्स को कैपिंग में रहते थे हम, 25 लाख की कैपिंग थी हमारी। और जब मैंने रिटायरमेंट लिया उसके अगले साल ही वो कैपिंग खुल गई। तो अगर वो 1 साल पहले खुलती तो ऑब्वियसली आई वुड हैव कंटिन्यू, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट ऑल्सो टू कंटिन्यू एंड प्ले। बट समटाइम्स थिंग्स आर डिस्टाइंड। जो होना होता है वो होता है, और आपको एज ए लाइफ को लेके चलना है, आगे बढ़ना है। रुकने का नाम है नहीं लाइफ। तो आप बढ़ते रहे, हम आगे चलते रहे। तो जैसे आपने बोला कि दूसरी बात की कोई वहाँ पे ऐसा कुछ मुंबई इंडियंस वगैरह में नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है। देखिए वही मैंने बोला, आपको टीम की ना जरूरत बनना पड़ता है। जब आप मॉडेस्ट हो रहे हैं। मॉडेस्ट नहीं, मैं सच बता रहा आज हूँ। मजा बड़ा आएगा, एक खिलाड़ी और एक पत्रकार। जब आप कागज पे देखिए, जब भी मेरा मानना यह है कि अगर एक कागज है, देखिए टीम कैसे लिखी जाती है। टीम लिखी जाती है सबसे पहले बड़ा नाम, फिर दूसरा में इंपॉर्टेंट, फिर तीसरा इंपॉर्टेंट, चौथा इंपॉर्टेंट। जब आप 9वें 10वें 11वें पे पहुंचते हैं, तब आपके पास ऑप्शन होती है कि मैं सोचूं यार क्या मैं 9 पे इसको खिलाऊं, 10 पे इसको खिलाऊं या 11वें पे इसको खिलाऊं। लेकिन जो आपके बेहतरीन 8 खिलाड़ी होते हैं वो तो आप फटाफट लिखते हैं, सोचते नहीं, आप लिखते चले जाते हैं, क्योंकि आप पता है ये तो खेलने ही खेलने। तो आपको वो 8 खिलाड़ी बनना है, आपको उस वाली गिनती में नहीं आना जहाँ पे कि 2 बार सोचा जाए आपके लिए। तो बिकॉज आई केम न्यू टू मुंबई इंडियंस, तो मुझे वो समय नहीं मिला। मैं सिर्फ 3 ही मैच खेल पाया, मैं उस कैटेगरी में नहीं पहुंच पाया कि मैं उन 8 खिलाड़ियों में अपना नाम लिखवा पाऊँ, और आई वॉज गोइंग थ्रू इंजरीज एज वेल। सो मेरे को उसका कोई दुख नहीं है, क्योंकि बिकॉज सी अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद ही हमारे हाथ में। पार्टीज तो की, हाँ पार्टीज तो गई, पार्टीज तो देखिए मुंबई इंडियंस की पार्टीज तो हर एक की पार्टी आई। उस समय तो बहुत पार्टी होती उस समय तो पहले सीजन्स में, और मैंने तो सुना है कि वो जो पहले 2 सीजन थे में चीयर गर्ल्स के साथ भी पार्टी होती थी। नहीं, मुंबई इंडियंस थोड़ा इस मामले में मुंबई इंडियंस थोड़ा डिफरेंट है। हाँ, ऐसा डिफरेंट है क्या अभिषेक? हाँ, नहीं मुंबई इंडियंस के अंदर, मुंबई इंडियंस में नहीं, वो राजस्थान रॉयल्स बहुत फेमस थे इसके लिए पार्टी करने के लिए, क्योंकि शेन वॉर्न हुआ करते थे वहाँ पे। सो ही लाइक्स टू पार्टी एंड वो थोड़ा RCB। बट मुंबई इंडियंस इस मामले में अगर आप कभी भी उठा के देखेंगे, आप अगर आप वीडियोस भी उठा के देखना चाहेंगे कभी पार्टीज की, तो मुंबई इंडियंस की नहीं दिखेगी आपको। तो मुंबई इंडियंस थोड़ा सा कल्चर था कि क्रिकेट की तरफ, सीरियसनेस की तरफ, क्योंकि वहाँ सचिन पाजी थे, सचिन कप्तान थे ना। हाँ सचिन कैप्टन थे, तो वो थोड़ा डिफरेंट माहौल था। लेकिन हाँ ये है कि एज ए यंगस्टर आप अपनी पार्टी नहीं कर रहे अपनी टीम की, आप दूसरी टीम के पे आके पार्टी कर लेते थे। मुझे तो जाने से मतलब है। हाँ, क्योंकि आप यंगस्टर हैं। देखिए नहीं तो कभी कहा सचिन तेंदुलकर ने ये पार्टी वार्टी में मत जाना, ये सब नहीं, ये देखिए चीजें नोट करी जाती हैं, बोलता कोई नहीं है, ये चीजें नोट होती है। तो हम नोट हो गए। फिर अगली बार जब टीम बनती है तो पता चल जाता है, यार उसे पता चल गया। ये पार्टी बहुत करता है, पार्टी करने वाला बच्चा है ये।
तो बेसिकली वही है। तो और कई स्मार्ट होते पार्टी करते थे लेकिन पता नहीं चलता था। हम बीइंग पंजाबी थोड़े ओपन है, खुल के करते हैं जो भी करते हैं, तो पता लग गया। उसका खामियाजा भर दिया आपने। नहीं खामियाजा नहीं, ठीक नहीं भरा है, कभी। कोई गिल्ट नहीं है इन चीजों हाँ का। ठीक है, पार्टी इट इज माय चॉइस, मेरे को अच्छा लगता था मैं करता था। क्रिकेट की भी मेरी चॉइस थी, मेरे को अच्छा लगता था मैं खेलता था। बॉलिंग मुझे अच्छी लगी, मैंने बॉलिंग करी, बैटिंग नहीं करी, तो पार्टी मुझे अच्छी लगती थी, मैं पार्टी करी। कौन कौन जाता था मैं भी आपके साथ पूछ- पार्टी में? वो देखिए वो उनकी चॉइस है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। अभिषेक सोच रहे हैं कि मैं कैसे इसको, मेरे को कैसे नहीं पता चला। मेरे पास कैसे खबर नहीं आई लिखने के लिए। मेरे बिना पार्टी। वैसे सबसे ज्यादा पार्टी के मूड में कौन रहता था? जीतो या हारो, मैंने तो पार्टी करनी है। वो यही दो टीमें थी जो आपको बताया मैम, जो ने नाम लिया, आरआर और आरसीबी। आरसीबी। और कौन सा प्लेयर था जो सबसे ज्यादा पार्टी करता है? ऐसे क्रिस गेल के वीडियो तो मैंने बहुत देखे हैं। मतलब इट इज किसके? नाउ इट इज क्रिस गेल? अच्छा, क्रिस गेल। ऑल द सीनियर प्लेयर्स यूज्ड टू पार्टी। मतलब जो जैसे आपने लिया फॉरेनर्स जो हैं वो सब पार्टी करना, शाम को वो रिलैक्स करते थे वो लोग। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मैं किसी एक का नाम लूं कि उसने बहुत ज़्यादा पार्टी करी। शेन वॉर्न इज ऑलवेज नोन फॉर पार्टीज एंड एवरीथिंग, वो तो सभी सारी दुनिया ही जानती है। तो ऐसा कुछ नहीं, और इट इज़ बीन वेरी लॉन्ग नाउ कि अब मैं किसी का नाम लूं या उसमें बताऊं। एक और भी चीज है ना कि देखिए इंडिया में पार्टी को दूसरी तरीके से देखा जाता है। हाँ। और हाँ होई पार्टी कर रहा है, Cheer girls सिगरेट के पी साथ रहा गया है। था। और जो जितना दारू पीता है वो कहता है देखो दारू पी रहा है, कैमरे में दारू पी रहा है। हाँ। एक प्लेयर क्या होके कैसे सिगरेट पी सकता है? मैं एक प्लेयर को जानता हूँ, हम लोग एक शादी में गए, प्लेयर आया अपने रिश्तेदार से, सब मिले, उसके बाद वो गले मिला। एक कोच साहब थे, हम तीनों लोग जो है कहना पीछे चलते हैं। क्या पीछे कहाँ चलते हैं? पीछे पार्किंग में। तो पार्किंग वो जैसे बैंक्वेट, वो जो बड़े वाले वो होते हैं ना, जो अमीरों वाले जो होते हैं, तो उसके पीछे वो उससे बड़ी पार्किंग होती है, दूर दूर तक मतलब सैकड़ों गाड़ियाँ खड़ी हैं। फिर उस और धूप अंधेरा, फिर वहाँ पे एक कोना देख के वो क्रिकेटर और 2-3 छोटे क्रिकेटर रणजी वाले, एक इंडिया के क्रिकेटर, 1-2 क्रिकेटर, एक आध कोच और हम लोग खड़े हुए। तो वहाँ पे अपना जलपान शुरू हुआ। तो जलपान के बाद भाई ने जलाई, तो 2-3 ने दूर से एक आदमी आता दिखाई दिया, तो ना एक घेर लो, मुझे घेर लो। कौन था वो आदमी? नहीं कैसा दिखता था? घेर लो मुझे, कहीं वो क्या नाम है, कैमरा, मतलब इतना डर है। हाँ। तो एक क्रिकेटर की लाइफ इतनी मतलब आसान भी नहीं है कि वो काम खुल के नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊं, मैनचेस्टर में थे हम लोग 2019 में, इंडिया का मैच था। अगले दिन मैच है और हम 2-3 जर्नलिस्ट घूम रहे हैं। देखा एक लड़की, 2 लड़के बैठे हैं, और वो आप जो फॉरेन में जाओ ना, तो बार के बाहर जो मतलब जो वॉकिंग स्ट्रीट होती है, वहाँ पे भी टेबल लगी होती हैं। इंडिया के तरीके नहीं हो कि वहाँ आके उठा के गिलास चला जाए तो अपना पी रहे रात में। ये तो क्रिकेटर लग रहा है। तो मेरे साथ कहता हाँ ये तो वो है। वह कल मैच है भाई, रात में टपाटप लगा हुआ है। तो विदेश जाके सब चंगा सी, यहाँ पे हम लोग थोड़ा मतलब वो पार्टियां जो होती थी आईपीएल की, मतलब आप उनको अच्छा नहीं कहोगे, लेकिन पार्टी करना कोई खराब नहीं है। पार्टी मतलब वही पार्टी होती है हाँ। असली। भाई बेसिकली नहीं, आप देखिए क्रिकेटर को हम रोल मॉडल की तरह देखते हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि यार ये ऐसे कैसे कर सकता है, यू नो, बिकॉज ठीक ही इज है। और वैसे एस्टैब्लिशिंग मीडिया बहुत ज्यादा हाँ। एस्टेब्लिश करता है काफी चीजों को, बच्चे है। उनको देखते हैं, फॉलो मतलब करते हैं। हीरो दारू पिए ठीक है, हाँ, तो हीरो फिल्म में सिगरेट पिए मैं वही तो बोलने वो वाला था। उसका स्टाइल है। पुष्पा का स्टाइल है, देखो बीड़ी कैसे पी रहा है ना। ये शाहरुख सलमान या जो भी हैं, ये सिगरेट पिए तो क्या नहीं तो हीरो है। क्रिकेटर ने पी ली, ओ भाई साहब अल्लाह तौबा माफ करो क्या तो हो मतलब गया। एक बात है, जैसे आप भी ऑफिस जाते हैं, देखिए ये भी हमारा प्रोफेशन है ना, क्रिकेट खेलना, हमें ग्राउंड पे जाके परफॉर्म करना है। व्हाट आई फील कि जब आप लाइन से अंदर एंटर करते हैं, आप वहां क्या कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट मैटर सही करता बात है। जब आप लाइन से बाहर आ गए तो आपकी एक पर्सनल लाइफ है, आप उसको कैसे जीना चाहते हैं, किस तरीके से जीना चाहते हैं, वो आपकी चॉइस है। हाँ, मैं ये बोलूंगा कि हाँ, बिकॉज आप रोल मॉडल बन जाते हैं तो आपको काफी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एज ए गुड ह्यूमन, एज ए गुड सोसाइटी का रोल मॉडल आप ये चीज़ों का ध्यान रखें। लेकिन जैसे इन्होंने बोला कि बाकी प्रोफेशन में भी तो लोग कर रहे हैं, लेकिन वो उठाई नहीं जाती बात।
बट कोई अगर स्पोर्ट्समैन कर लेता है या कोई कर दिख जाता करते हो तो थोड़ा सा उसका हवा बन जाता है, बात करी जाती है। लेकिन कई बार कोई चीज़ें होती हैं, देखिए ऑब्वियसली स्मोकिंग इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, ड्रिंकिंग इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। ये चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं है, इन्हें नहीं भी करना चाहिए, ये बिल्कुल फैक्ट है, अवॉइड करना चाहिए। और आप बात करें कि क्यों करता है कोई, कैसे करता है, वो सब पर्सनल मैटर्स पे आ जाता है। बट जब आप सोसाइटी को, अपने आप को सोसाइटी देख रही है, तो एज ए रोल मॉडल, जितने भी रोल मॉडल, तो सबके लिए सेम रूल फॉलो होना अच्छा, चाहिए। जैसे आप बोल रहे हैं कि आप ठीक है, आप एक मतलब आप कई सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, इसलिए आपको नहीं करना चाहिए। अभी हाल ही में नहीं ना करना, मतलब वो चॉइस है, हाँ, बट मतलब चॉइस है, पब्लिकली नहीं होना पब्लिकली चाहिए। नहीं करना चाहिए। जैसे अभी रिसेंटली बड़े सारे ऐसे मामले आए जिसमें लड़कियों ने हरासमेंट का शिकायत की है क्रिकेट को लेकर। 2-3 ऐसे अभी हमने बैक टू बैक देख लिया। आपको नहीं लगता कि, और अभी गब्बर शिखर धवन, उन्होंने अपनी किताब में भी इस चीज़ का जिक्र भी किया है। आपको नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा ओपन भी हो गया है? ये भी थोड़ा गलत है। देखिए सोशल मीडिया आ गया एक्चुअली, पहले सोशल मीडिया नहीं था। अब हर चीज़ बहुत जल्दी वायरल हो जाती है, बहुत जल्दी पता चल जाती है लोगों के पास, खबर 1 सेकंड में पहुंच जाती है। कोई भी बैड न्यूज़ होगी या कोई भी ऐसी न्यूज़ होगी जिससे कोई बवाल मच सकता है या कुछ सेंटिमेंट हर्ट हो सकते हैं, तो लोग ना बहुत जल्दी उसको शेयर करते हैं। बट ये होता है, देखिए तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कोई होगा जो बिल्कुल इस चीज़ के अगेंस्ट होगा, कोई होगा जिसके लिए नॉर्मल होगा, कोई होगा जो ये करता होगा। तो ये तो पर्सन टू पर्सन है, मतलब इसमें ये नहीं है कि वो क्रिकेटर है तो इसलिए कर रहा है, या वो ये है तो वो ऐसे कर रहा है। ये मैं नहीं मानता हूँ। ये तो देखिए पर्सन की, आप एक पर्सनल चॉइस है, तो ये तो आपने कर दिया तो आपकी गलती है। आपने अपने खोजी पत्रकारिता में कुछ नहीं, लिखा मुझे था? लगता है इसके लिए ना क्रिकेटरों को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। हाँ, एजुकेशन होना चाहिए। एजुकेशन होना चाहिए, क्योंकि जैसे आप देखो, जब भी आप गैर क्रिकेट खेलते हो तो आपको सबसे पहले डोपिंग की क्लास दी जाती है वहाँ पे, कि ये मत खाना, ये मत पीना, ये मत करना, वो मत करना। तो क्रिकेटरों को भी इस तरीके की, खासतौर से जो आईपीएल, प्रॉब्लम क्या है, क्रिकेटर है यूपी खेल रहा, मान लो दिल्ली खेल रहा है, दिल्ली वाला तो फिर भी कान में बाली वाली पहन के अपना, और बड़े बच्चों के कार वो ऑडी ऑडी लेके अपना चल लेते हैं। यूपी के, बंगाल के, उड़ीसा के, या जो भी क्रिकेटर है वो लगभग छोटे बैकग्राउंड से आते हैं, जो क्रिकेटर चेंज होता है उनकी लाइफ में, बहुत उनकी लाइफ में बिल्कुल सडन चेंज होता है। वो यहाँ पे उनके पास 2000 नहीं थे, वहां उनको मिल गए 2 करोड़। तो क्लास बिल्कुल, जैसे हम लोग हैं, हम लोगों ने क्लास चेंज किया, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास। वहाँ पे क्लास चेंज होता है लोअर क्लास टू हायर क्लास। तो वो बीच का पूरा गैप जो है खत्म हो जाता है। जो सीखने का गैप होता है ना, आपको खुद को संभालने का जो गैप होता है वो बदल जाता है। फिर वो आदमी ये समझने लगता है कि मैं ही भगवान हूँ। उसको ये महसूस होता है। जिस बंदे को कोई पूछता नहीं था, उसके पास 10 फोन आ रहे हैं, हेलो सर कैसे हैं, सर ऑडी लेंगे कि नहीं लेंगे, सर मैं आपका मैनेजर बनना चाहता हूँ, मैं आपकी मैनेजर बनना चाहती हूँ, सर मेरे साथ पॉडकास्ट कर लो। हाँ सर मेरे पास पॉडकास्ट कर लो, सर आपका इंटरव्यू लेना है। जर्नलिस्ट फोन करने लगते हैं, है ना, लड़कियां फोन करने लगती हैं। तो उसको लगता है यार मैं तो बड़ा काबिल था, अब तक मुझे मेरा बड़ा हैरेसमेंट हुआ है ना। हाँ, ये बिल्कुल एक्चुअल बात है। पार्टियों में लोग ऐसे लोग मिल जाते हैं, अरे भाई तुम्हें खर्च करने की क्या जरूरत है, भाई आज की पार्टी हमारी तरफ से आओ और लेके चलते हैं। तो उसमें वो ट्रैप हो जाता है। उसकी शक्ल चाहे चोमू जैसी हो, हाँ, उसको भाई सुंदर से सुंदर लड़की जो है, क्योंकि उसको लगता है अरे ये तो फलानी टीम में चला गया, ये तो आगे जाएगा। तो वो जो लड़कियां होती वो भी पोटेंशियल टारगेट ढूंढती हैं। भाई को भी लगता है कि अरे ये तो मैं तो पहले से ही ब्रैड पिट था, ये फर्जी में मुझको कोई अयाल दयाल या वो समझ रहे थे, दयाल, है ना। तो वो मामला जो है सिस्टम में आ जाता है। अब उसको लगता है कि, और शुरू में उसको लगता है कि भाई अब तक तो मुझे कोई मिला नहीं था, ये मिला, यही मेरी पहली चॉइस है। ये दयाल आपने ऐसे ही लगा दिया कि दयाल के पीछे होते हैं लोग। तो उन्होंने कहा कि काफी यश मिल जाता है लोगों को। तो उन्होंने कहा कि उनको लगा कि भाई हमारा तो मामला ठीक हो गया, लेकिन फिर उसके बाद आप एक टीम से और दूसरी टीम में जाते हो और पैसे मिल जाते हैं, आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है, फिर आप इंडिया के टारगेट हो जाते हो, इंडिया टीम में जाने वाले हो गए। फिर आपको लगता है अरे यार ये 4 साल तो मैंने खराब कर दिए,
मैं इससे बेहतर गाड़ी खरीद सकता था, है ना। फिर आप उस गाड़ी को इग्नोर करने लगते हो, उस गाड़ी में बैठना बंद कर देते हो, उस गाड़ी को चलाना बंद कर देते हो। फिर वो गाड़ी अगर ज़्यादा इमोशनल नहीं होती है तो कहती है कि मैं पड़ी हूँ, लेकिन गाड़ी अगर कहती नहीं नहीं तुम ही मेरा, मैं नहीं छोड़ूंगी तुमको, तुम्हें तो मेरे साथ ही चलना पड़ेगा। हाँ। तो यहाँ पे क्रिकेटर को मुझे लगता है कि वो जो खास तौर से आईपीएल में जो क्रिकेटर जाते हैं उनको वहाँ पे समझाना चाहिए कि भाई आप इस तरीके आगे जो है परेशान हो सकते हो। करना ना करना फिर भी उनकी वो है, लेकिन उनको बताना चाहिए कि जो पुराने एक्सपीरियंस हैं, जो पुराने बच्चों के साथ हुआ है, वो जब वहाँ पे जा रहे हैं आपको इस तरीके के लोग, एक मुझे याद है एक प्रेसिडेंट बने बीसीसीआई के, तो उन्होंने मुझे बुलाया, मैं मिला, अभिषेक जी कैसे हैं, ये वो मिला। उन्होंने मुझे अपना फोन एक ही बात कर दी है। मैंने कहा अच्छा करते हैं, कहा तो छोड़ो। मैंने कहा बताइए ना क्यों। तो उन्होंने अपना कहने इधर आइए, उन्होंने व्हाट्सअप दिखाया, लेकिन ये इससे मुझे मैसेज आ रहे हैं बार बार कि हम आपसे मिलना चाहते हैं और आप तो ये हैं। तो मैं प्रोफाइल फ़ोटो देखी, बहुत सुंदर, मतलब अद्भुत सुंदर लड़की की फ़ोटो थी, और वो भाई साहब होंगे 60-65-62 के। तो मैंने कहा भाई साहब आपसे विनम्र अनुरोध है, आप हमारे दोस्त हैं, कि इसको पहली फुर्सत में ब्लॉक कर। मैंने उनसे पूछा कब से फ़ोन आना शुरू हुआ, व्हाट्सअप आना शुरू। कहें जिस दिन से प्रेसिडेंट बना हूँ। मैंने कहा आपकी खबरें बाहर छपी हैं, आपके नाम को जानने लगे, तो ये हो सकता है आपको टारगेट करे, आपको परेशान करे, या आप आगे ब्लैकमेल हो, है ना, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मैंने कहा पहली फुर्सत में इनको ब्लॉक कर दें, और ऐसी किसी भी रास्ते पे जाने की कोशिश भी मत करें, और जहाँ से पहले से मैसेज आ रहा है आप उसको। तो उन्होंने मेरे सामने कहा कि उनको ब्लॉक करना भी नहीं आता था, उन्होंने कहा कि अभिषेक जी आप ब्लॉक कर दो। मैंने ब्लॉक कर दिया। तो इस तरीके से आप जब भी आप सेलिब्रिटी बनते हो ना, तो आपके साथ वो प्रॉब्लम्स अपने आप आ जाती हैं, और वो ऐसी प्रॉब्लम्स भी साथ में आती हैं जो आपको पता नहीं है, आप सोच भी नहीं रहे हो कि आपके बारे में, हाँ जी, इस भारत या विदेश या दुनिया में किस क्षेत्र में बैठा आदमी आपको वो आपके बारे में टारगेट कर रहा है। आप देखिए ना, अभी सबसे बड़ा एग्जांपल है वो एक बाबा जी के उसमें वो आदमी गया और उसने कहा कि बाबा जी मेरे पास इतने एकड़ ज़मीन है लेकिन मेरी शादी नहीं हो रही। अब उस वीडियो को बाबा जी के यहाँ गया तो हिंदू होगा, उस वीडियो को किसी एक मुस्लिम जो कपल थे उन्होंने देखा, उसने उनको टारगेट, उसका नंबर और ये सब ढूंढ के उसको व्हाट्सएप किया कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, ये है वो है। भाई भरे बैठे थे, भाई ट्रैप पे आ गए और शायद उसका मर्डर हो गया। अच्छा, हाँ, मतलब उसको लूट लाट लिया, मर्डर हुआ कि नहीं, मैंने जो खबर पढ़ी थी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है ना। तो आप देखिए ना, वो गए थे बाबा जी के पास, गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। सोशल मीडिया जो है ना, आपको देखिए आज के समय, वैसे तो देखिए ये है बिल्कुल ही गलत, बिकॉज यू नीड टू नो अंडरस्टैंड योर बाउंड्रीज। जब आप, जैसे मैं बोल रहा हूँ, जब आप बड़े बन जाते हैं ना, जब आप कुछ रोल मॉडल वाले रोल पे आ जाते, सेलेब वाले रोल पे आ जाते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ता है, तैयार रहना पड़ता है कि देखिए मेरे साथ, जैसे आपने बोला कि हम पार्टी करते थे, हाँ हम पार्टी करते थे, बट हमें अपने दायरे पता था कि हमें कहाँ कितनी पार्टी करनी है और कब अपने रूम पे जाना है और कब सोना और है। ये चीज लड़कियों की टीम के लिए ज्यादा मुश्किल हो जाती है क्या? नहीं देखिए, इधर लड़का लड़की की बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो देखिए ह्यूमन, हमारी खुद की चॉइस, और हमें खुद एजुकेटेड होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमारी, देखिए राइट रॉन्ग इस सोसाइटी में ऑलरेडी है। ऐसा नहीं है कि कुछ कल सुबह एक राइट बनेगा और कल रॉन्ग बनेगा। तो सोसाइटी में ऑलरेडी चीज़ें पता है हम सबको कि ये राइट है, ये रॉन्ग है। तो अगर हम राइट चीज़ें करेंगे तो ऑब्वियसली हम फेमस होंगे, अच्छे कामों के लिए फेमस होंगे, अच्छी बातों के लिए फेमस होंगे। हम रॉन्ग करेंगे तो रॉन्ग की तरफ जाएंगे, और रॉन्ग वाली चीज़ बहुत जल्दी फेमस होती है, राइट वाली चीज़ कम फेमस होती है। तो देखिए, तो आज से नहीं तो शुरू से ही ऐसा चला आ रहा है। क्योंकि कोई भी आप अगर ऐसी खबर लिखेंगे जहाँ पे कोई सनसनी चीज़ है, वो बहुत लोग पढ़ेंगे, लेकिन आप उसमें नोटिस भी आ सकता है। और अगर आप लिखेंगे दो भाइयों ने मिलके गले मिले और बहुत अच्छा कार्य किया, कोई नहीं पढ़ेगा उसको, नहीं पढ़ेगा। वो सीधा हेडिंग पढ़ेगा, दो भाई गले मिलना चाहिए, तो नॉर्मल बात है, इसमें क्या भाइयों ने एक दूसरे गले काटे,
ये छप जाएगा, ये पढ़ेंगे लोग, ये पढ़ेगा। ये आराम से पढ़े, 4 बार पढ़ेगा, अच्छा क्यों काटा, क्या हुआ होगा, किसलिए हुआ होगा। कहीं भाभी तो नहीं थी उसके पीछे। तो ये सारी चीजें हैं। तो मतलब मैं वही कहना चाहूंगा कि एज ए बिकॉज आप ये मत सोचिए आप क्रिकेटर तो आप अपने लिए हैं, लेकिन जब आप क्रिकेटर के रूप में एक रोल मॉडल बन गए, आप रोल मॉडल बन गए हैं तो आपको सही चीज़ें करनी है, आपको समझना है, आप एक रिस्पॉन्सिबल इंसान हो गए हैं। देखिए वेस्टर्न कल्चर में बचपन से सिखाया जाता है, जो उन्होंने बोला कि आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि पता होना चाहिए, एजुकेट होना चाहिए आपको। वेस्टर्न कल्चर में बहुत समय पहले मैंने भी ये सुना था कि अगर आपको कोई बड़ा कुछ बनना है, आप कोशिश कर रहे हैं कि दैट यू वांट टू बिकम अ मेयर, यू वांट टू बिकम अ some government employee or you want to become do something in politics, तो आप उस चीज़ से उस तरीके से टीमें रेडी करती हैं उस चीज़ों को, शुरू से ही उसको तैयार करती हैं। बिकॉज देखिए आपने एक गलत ट्वीट किया हुआ है, वो आज नहीं उठेगा, जिस दिन आप पॉपुलर हो जाएंगे उस दिन उठेगा वो। हाँ। तो ये सब चीज़ों के लिए वो शुरू से एजुकेट करके चलते हैं, तो तैयार करके चलते हैं। ट्रम्प को नहीं किया गया बस, ट्रम्प तो खैर सभी को एजुकेट कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं वो तो खुद ही अपनी नई किताब लिख रहे हैं। वो भूल जाते हैं लिख के कि अच्छा मैंने कल ये लिखा था, मिटा देते हैं, कोई बात नहीं, फिर लिख देते हैं। वो जो कहते हैं हम मान भी लेते हैं। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, पहले लिखते हैं फिर खुद ही मिटाते हैं। देखिए एक बहुत बड़ी बात है कि जो बड़ा आदमी है उसका झूठ भी सच होता है। मान लो हम बैठे हैं और एक कोई बड़ा आदमी बैठा है, बड़े ही हो आप भी, तो नहीं मुझसे बड़ा बैठा है, तो कोई तीसरे आदमी को अगर कहेगा कि यार मैंने तो अभिषेक से ये कहा था, तो वो तीसरा आदमी मान लेगा। वो ये क्रॉस चेक भी नहीं करेगा कि अभिषेक ने क्या कहा था और उस आदमी ने क्या कहा था। तो आधी तो दुकान भाई लोगों की झूठ से चल जाती है। कुछ बोले वो सच भी नहीं माना जाएगा। सही बात है, ये बात बड़ी सही है, एजुकेशन मस्ट है, क्योंकि ये तो देखो क्रिकेट क्या, मुझे लगता है आम लोग भी हैं इस तरह की हरकतें करते हैं, और अलग अलग इंडस्ट्रीज में ऐसे लोग पाए जाते हैं, ऐसे जीव जंतु पाए जाते हैं। और क्रिकेटर्स के साथ, क्योंकि एक ऑब्वियसली एक क्रिकेट इंडिया में अगर बात करें तो एक अलग ही उनकी लेगेसी चल रही है, अलग रिलीजन है, हाँ अलग ही उनका मतलब तामझाम रहता है। तो मुझे तो लगता है कि कई क्रिकेटर्स तो जो बेचारे खेले भी एक आधा मैच है, वो भी रैंडमली किसी को फोन या मैसेज ऐसे ही कर देते हैं, बजाय मतलब किसी को क्या हर्ट हो रहा है कुछ नहीं। लेकिन हाँ इन सब मैं नोएडा में आया हूँ, क्या आप मिलोगे? जैसे आईपीएल की बात की हमने, और साथ ही साथ आपने टेस्ट की बात की कि आप टेस्ट खेलना चाहते थे, टेस्ट फॉर्मेट में आप जाना चाहते थे। आपको नहीं लगता कि हर माँ बाप अपने बच्चे को आईपीएल ही खिलाना चाहता है? देखिए ये बात जब मैं ड्रीम लीग ऑफ इंडिया बना रहा था हाँ। तो इस चीज़ पे मैंने बहुत गौर किया था, क्योंकि जब मैं छोटा था, जब मैं क्रिकेट खेलता था, तब कोई भी पेरेंट आता था वो एक चीज़ पूछता था कोच से आगे, क्या मेरा बच्चा सचिन तेंदुलकर बनेगा? वो ये पूछता था। और अब कोई भी पेरेंट आता है या हमसे भी मिलता है, वो कहता है आप वीडियो देखिए मेरे बच्चे का और ये बताए क्या ये आईपीएल खेलेगा? तो एस्पिरेशन चेंज हो गया यहाँ पे। एग्जैक्टली। वो कैसे हुआ कि आपने बहुत जल्दी फेम मिलता आपको, आप एक वो ऐसा अमाउंट आप वहाँ पे जाके आपको मिल सकता है लीगली कि आप वो अपने लाइफ टाइम में नहीं कमा सकते। बहुत सारे बच्चे कभी सोचा भी नहीं होता और उस फैमिली ने भी नहीं सोचा होता। तो आप देखें तो आजकल पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मेहनत, वो अपना सपना बच्चे में जी रहे हैं, सही बात। वो बच्चे को जबरदस्ती खिला रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं अपने जीवन भर में ये 10 करोड़ रुपए नहीं कमा पाऊंगा, अगर ये खेल गया तो ये मेरा भी सुधार कर देगा और इसका भी उद्धार हो जाएगा। बिल्कुल सही बात तो की आपने। वहां पे वो एस्पिरेशन चेंज हुआ, फेम आया, आपके पास पैसा ऐसा आया और आपके पास नेशन खेलने का शॉर्टकट आया, क्योंकि आप आईपीएल में परफॉर्म करते हो तो पूरी दुनिया देखती है, और पूरी दुनिया देखती है क्योंकि वो वनडे वो रणजी ट्रॉफी इतने ध्यान से देखते नहीं, सैयद मुश्ताक इतने ध्यान से देखते नहीं। तो आईपीएल छोटा मैच होता है, फटाफट होता है, ग्लैमर से भरा होता है, तो हर कोई देखता है। फिर वो बात करने लगता है अरे वो इतना अच्छा कर रहा था, वो इंडियन टीम में नहीं है, वो ये कर रहा था, वो वहाँ नहीं। वो ये नहीं समझते कि T20 फॉर्मेट अलग है, वनडे फॉर्मेट अलग है, डेज फॉर्मेट अलग है। एज ए लेमैन उसको लगता है ये परफॉर्म कर रहा है तो ये हर जगह होना चाहिए, हाँ। ये सुपरस्टार है। तो जब हमने ड्रीम लीग ऑफ इंडिया बनाया तो हमने भी ये देखा कि टेनिस बॉल क्रिकेट के अंदर हम ऐसा कैसे करें कि पेरेंट बोले अपने बच्चे को कि जा बाहर तू क्रिकेट खेल, टेनिस बॉल से खेल। वो कैसे होगा? जब उसको पैसा मिलेगा, अच्छा अमाउंट मिलेगा, जब उसके पास एस्पिरेशन होगी कि वो अपने नेशन को नेशन के लिए खेल सकता है टेनिस बॉल के अंदर, और तीसरा जब उसको फेम मिलेगा, लोग उसको जानेंगे पहचानेंगे। तो हमने कोशिश ये करी कि जो पेरेंट आज आके पूछ रहा है कि आईपीएल खेलेगा, और ऐसे ही गांव का पेरेंट भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर बने और वहाँ वो बोले कि मेरा बच्चा भी टेनिस बॉल क्रिकेट खेलता है, गर्व से बोले कि हाँ मेरा बच्चा टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलता है और वो भी एक सुपरस्टार है। तो हमने वो एस्पिरेशन की बात करी। तो जो आपने जो बोला वो एस्पिरेशन चेंज हो गया है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको चाहिए एज ए ह्यूमन वो तीनों चीज़ें मिल रही हैं। आपको इज्जत चाहिए समाज में, वो आपको मिल रही है, आपको पैसा चाहिए समाज में, वो आपको मिल रहा है, और आपको शॉर्टकट है, फेम है,
सब कुछ है, तो वो सब कुछ आपको, तीनों चीज़ें आपको मिल गई हैं, तीनों पिलर आपके लाइफ के पूरे हो रहे हैं, सम्मान है, पैसा है, प्राउड फीलिंग है, और एवरीबडी इज लुकिंग यू एज ए रोल मॉडल। लेकिन टेनिस क्रिकेट की आप बात कर रहे हो, हाँ, तो बहुत सारी लीग आ रही हैं, बहुत सारी लीग आ रही हैं, कोई मुंबई से आ रही, कोई दिल्ली से आ रही, कोई पंजाब से आ रही, तो आपकी लीग ऐसा क्या है कि जो दूसरों से अलग है, या लोग आपके पास जाएं, क्यों जाएं भाई आपके पास? देखिए सबसे बड़ी बात वही, देखिए हमने पहले तो तीनों एस्पिरेशन पूरी करी, वो किसी ने नहीं करी कि आप अपने नेशन के लिए खेल सकते। ऑलरेडी देखिए टीम है टेनिस बॉल की, तो बाकी लीग में नेशन के लिए नहीं खेल सकते अभी नहीं, कोई खेल नहीं रहा, ना कोई जा रहा है। जो हमने इंटरनेशनल टेनिस क्रिकेट फेडरेशन है, जो कि एक बॉडी है अभी, जो इस पे काम कर रही है, जो जाती है बच्चों को ले जाती है, कभी रशिया खिलाने ले जाती है, टीम इंडिया बना के, कभी नेपाल खिलाया, कभी उन्होंने भूटान खिलाया। तो जब हमने उनके बारे में देखा, उनका पुराना थोड़ा देखा, तो हमने देखा ये ऑलरेडी एक टीम इंडिया टेनिस बॉल की बना के बैठे हुए हैं और वहाँ पे ले जाके खिलाते हैं। तो जब वहाँ पे जाके खिला रहे हैं, तो हमने उनको अपने साथ जोड़ा, ताकि हमारे यहाँ से जो अच्छे बच्चे खेलें उनको भी एक बड़ा मुकाम मिले। रादर हम बाहर जाएं, हमने सोचा इस बार हम एशिया कप करते हैं अगले साल, और उसमें लोगों को बुलाते हैं बाहर की कंट्री को जो टेनिस बॉल से खेलती हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं, और यहाँ पे एक टूर्नामेंट कराते हैं। तो उससे क्या होगा कि अब सोचिए, एक कस्बे का बच्चा, ये झारखंड से, छत्तीसगढ़ का बच्चा, या रायपुर से निकला हुआ बच्चा, या उड़ीसा में किसी संबल गांव से निकला हुआ एक बच्चा आता है और वो टेनिस बॉल इंडिया खेलता है और बाहर के इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलता है टेनिस बॉल के, तो उसके गांव में कितनी खुशी की बात है, खुशी की लहर आएगी। तो वो चीज़ को हमने पूरा करने के लिए एक तो उनके साथ जुड़े, दूसरा एक एसोसिएशन है टेनिस क्रिकेट एसोसिएशन, जिन्होंने अभी मान्यता लेने के लिए डाला हुआ है ऑलरेडी सरकार के साथ, लेकिन वो पिछले 7-8 साल से या ज़्यादा साल से 22 स्टेट में काम कर रही है टेनिस बॉल के ऊपर। वो टूर्नामेंट भी कराते हैं, वो सब कुछ करते हैं। तो हमने कहा जब ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हम इनके साथ जुड़ें और हम भी कोशिश करें कि ये जो बच्चों पे इतना काम कर चुके हैं, इनके साथ एक ऐसा इनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें जिसमें नेशन में सब, हर कोई देख पाए, पूरे इंडिया में हर कोई इनको देख पाए कि ये इतनी मेहनत करी हुई है। तो इसलिए हमने वो सब चीज़ें जोड़ी, और कोशिश हमारी यही है कि हम बच्चों को कुछ अच्छा लाइवलीहुड भी दे पाएँ। वो ऑक्शन में आए, ऑक्शन में उनको अच्छे प्राइज़ मिले। देखिए अभी सारी चीज़ें इन द प्रोसेस है, तो कोशिश हमारी यही है कि लाइवलीहुड बेटर करी जाए, फेम दिया जाए, और नेशन के लिए खेलने का एक प्राउड फीलिंग जो होती है वो उनको मिले। कुछ तो बड़े नाम भी जुड़ रहे हैं इसके साथ? हाँ, मतलब बात चल रही है काफ़ी, बट मेरा मानना यह है कि जैसे देखिए बड़े नाम, क्या सोनू सूद आपके? जी हाँ, सोनू सूद हमारे कमिश्नर हैं लीग के, उन्होंने बहुत काम किया ही, आपको पता है कोविड के दौरान भी। पॉडकास्ट करा देना मेरा। हाँ जी, पॉडकास्ट भी करा था, उन्होंने वैसे भी बहुत काम किया, तो वो हमारे साथ हैं, सलीम हमारे साथ हैं, और अच्छा। भी लोग हमारे साथ जुड़ने के लिए रेडी हैं, अभी बात चल रही है सबके साथ। बट मेरा मानना ये है कि जैसे आप देखिए, आप अपने नाम से जाने चाहिए, रादर आप किसी एक इंडिविजुअल से जाने जाएं। तो जैसे सर्वोटेक जो है, सर्वोटेक रिन्यूएबल जो एक कंपनी है, जो कि लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड, वो अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी है, राइट। मैं हमेशा, मेरा ये रहा कि वो मेरे साथ पार्टनर है, तो मेरा हमेशा ये रहा है कि सर्वोटेक का ही नाम, लोग इस ड्रीम लीग ऑफ इंडिया को सर्वोटेक के नाम से जाने, राइट में वो ये देखें कि हाँ इनके साथ बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं, ये सपोर्ट कर रहे हैं, और उनको जो उनका सम्मान है वो उनको मिलना चाहिए। लेकिन ड्रीम लीग ऑफ इंडिया हमेशा ये मानी जानी चाहिए कि ये सर्वोटेक के से एफिलेटेड है, उसके अम्ब्रेला के अंडर है। तो हमारी कोशिश यही है, क्योंकि बिकॉज आप कई बार ऐसा होता है कि आप किसी को बड़े नाम को लाते हैं, फिर कुछ समय और चले जाते हैं, लेकिन ये जो कंपनीज होती हैं हमेशा पीछे रहती हैं। जैसे आप देखिए आज बीसीसीआई कितना बड़ा काम किया, आज बीसीसीआई है, उसने देखा जाए तो उसने बहुत लोगों की ज़िंदगी बदली है। उसने बीसीसीआई ने, आप देखें तो मतलब जो छोटे से छोटे बच्चे को आज एक ऐसा मुकाम दे दिया कि वो, जो हमने बोला कि पेरेंट अपना सपना बच्चे में देखने लगा, तो वो किसने क्रिएट किया? बीसीसीआई ने क्रिएट किया। तो बीसीसीआई इज नोन एज ए बॉडी, राइट। रादर बाकी जो लोग हैं उनके अम्ब्रेला के अंडर हैं, जितने भी हम लेजेंड्स आए हैं, बट बीसीसीआई नहीं बनाया सब कुछ। लेकिन अभिषेक बड़े नाराज थे, कह रहे थे कि विराट कोहली को हटा दिया वहां से, टेस्ट सीरीज से। फेवरेट है ना विराट। विराट को बहुत पसंद करता है अभिषेक। तो विराट क्योंकि दिल्ली के, आपकी कभी बातचीत? विराट और हम साथ ही खेले, मैं अच्छा। विराट, शिखर, हम सब विकासपुरी में ही रहते थे, विकासपुरी में साथ में ट्रैवल किया हम लोगों ने। मैं बोलूँगा मतलब आई डोंट नो अभिषेक भाई को क्यों उनकी बैटिंग पसंद है या नहीं है, या क्या कारण रहे होंगे उनके अपने, देखिए सबके अपने अपने कारण होते हैं। नहीं, मुझे बैटिंग पसंद है, बट एज ए प्लेयर भी मुझे पसंद है, एज ए बैट्समैन पसंद है।
लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ होती है। जब आप कैप्टन रहते हो, आपसे गलत फैसले होते हैं, आप एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत सारे फैसले लेते हो। जब आप बहुत बड़े स्टार हो जाते हो, आप 5 टेस्ट मैच छोड़ देते हो। अगर आप इंडिया टीम में होते और आपके घर में आपके या आप फादर बनने वाले, तो आप 5 टेस्ट मैच छोड़ते कभी? देखिए आप जो ये बात आप 5 टेस्ट मैच छोड़ते या ना छोड़ते? हाँ या ना? ये तो देखिए उस सिचुएशन में होता तो मैं डिपेंड करता। अभी मैं ये आंसर दूं तो एक बायस आंसर होगा। सचिन तेंदुलकर ने एक यहाँ पर बैठा आपका दोस्त और एक विराट। नहीं मैं कह रहा हूँ ये बड़ा नहीं, बायस नहीं, मैं- ये बात मैं- वो नहीं है। देखिए मैं उस मैं ये सिचुएशन में हूँ नहीं अभी। जैसे मैं विराट की बात नहीं कर रहा हूँ, रोहित छोड़ता, सचिन छोड़ता, कोई भी छोड़ता, शायद सचिन छोड़ता तो मैं और ज्यादा नाराज होता, क्योंकि मैं उनका फैन था। लेकिन विराट ने देखिए अपने फादर के डेथ होने के बाद अगले दिन आके रणजी ट्रॉफी का हाँ, मैच भी तब खेला जरूरत थी ना, उसके बाद आपको इंडिया जाना था। और सचिन तेंदुलकर ने, फादर की डेथ हुई थी बीच वर्ल्ड कप में, वो गए, फादर का क्रिमिनेशन और बाकी सब काम किया, और वो वापस आके सेंचुरी मारी उन्होंने। तो मैं ये कह रहा हूँ, रोहित शर्मा सेम पोजीशन में, एक टेस्ट उन्होंने छोड़ा, सेकंड टेस्ट से ऑस्ट्रेलिया में ज्वाइन कर लिया। मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर आप किसी भी चीज़ को, अगर मैं जर्नलिज्म को प्यार करता हूँ तो फर्स्ट प्रायोरिटी जर्नलिज्म है, फैमिली भी प्रायोरिटी है, हमें दोनों में सामंजस्य बनाना पड़ेगा। मैं वो बात कह रहा हूँ, 5 टेस्ट मैच छोड़ना बहुत बड़ी बात होती है। मैं उसमें बहुत आगे जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि लेकिन मैं मेरी ये छवि बोलूंगा कि ऑलरेडी, देखिए उन्होंने 5 अगर छोड़े तो किसी बच्चे दूसरे को मौका भी दिया, राइट। अब वो उसके ऊपर कैलिबर है कि अगर वो यही मौके का फायदा पॉजिटिविटी उठा मुझे मुझे DDC एंटी विराट होने से नहीं होती। नहीं, यही पॉजिटिविटी मुझे DDCA के सिलेक्टर होने से होती थी। हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढूंगा। नहीं देखिए अब आप मतलब मैं तो ऐसे क्लियर बोलूंगा, विराट बहुत बड़ा प्लेयर था, क्योंकि जब मैं उसको इसमें कोई शक नहीं, मतलब जब विराट, मैं उसको पहली बार बॉल डाला था, वो एक बॉल को 3 तरीके से खेलता है, आगे से, पीछे से। उसको पता है कि इसको यहाँ खेलूंगा तो यहाँ जाएगा, उसको वहाँ खेलूंगा तो वहाँ जाएगा। सो वो बहुत कम लोगों में होता है, बहुत ही रेयर होता है। बाकी जो इनके कारण हैं, जो इनके सवाल हैं, वो मुझे लगता है कि दिन आप पॉडकास्ट करें और उन दोनों को बिठा के तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मुझे लगता है मेरी मौत वैसे हो जाए तो मैं जरूर करूंगी। मतलब अच्छा, कभी आपकी तो विराट के राजकुमार शर्मा जी से भी बात होती हुई कभी हुई है? मतलब पूछा ना उन्होंने कभी कि क्यों तुम पीछे पड़े उसके, या फिर कहीं से पता चलता कि हाँ राजकुमार शर्मा जी ऐसे बोल रहे थे कि यार बड़ा खराब होता है ये विराट के लिए? बहुत कुछ पता चलता है उसमें। वो कभी किताब लिखूंगा तो तब लिखूंगा उसमें। अच्छा, ये 3-4 पत्रकार हैं, इनकी लॉबी बनी हुई है पूरी। विराट के खिलाफ ही लिखना है। पसंद नहीं, कौन है? नहीं। शुभमन गिल? नहीं, मुझे सचिन तेंदुलकर के बाद कोई क्रिकेटर पसंद नहीं आया। और मतलब जब मैं जर्नलिज्म नहीं करता था ना, हाँ। तो मुझे क्रिकेट में सब पॉजिटिव लगता था। जब मैं जर्नलिज्म करने लगा तो मुझे उसके अंदर के इतने सारे भ्रष्टाचार, इतनी सारी चीजें पता चली कि अब मुझे उससे प्यार नहीं है। अब मैं उसको सिर्फ अपनी नज़रों से देखता हूँ एज ए जर्नलिस्ट। मुझे वो फैन बॉय नहीं हूँ मैं। अब इंडिया हारती है दुख होता है, इंडिया जीतती है खुशी होती है, लेकिन वो जो लेवल था ना जब जर्नलिज्म में नहीं था, वो नहीं है। अब उसको दूसरी नज़रों से देखना पड़ता है। या मैं जानबूझ बेसिकली अभी क्रिटिक हो गए हैं, आप समझें, ये क्रिटिक है। तो क्रिटिक हर दोनों पहलू देखता है ना। लेकिन आप डिफरेंस समझिए ना, सुबह और रात सब दिख रही है आप उनको। देखिए जो क्रिकेट के लिए बचपन से जिसने क्रिकेट खेला हो, क्रिकेट के साथ जुड़ा रहा हो, उसका ये ट्रांजिशन आना, जब वो उस चीज़ में घुस जाता है। वही मेरा पहला सवाल आपसे था कि आपने क्रिकेट खेला है, उसके बाद आप ये लीग शुरू करते हैं, आप टेनिस क्रिकेट, ये किसी वजह से है कि हाँ वो आपकी इच्छाएं वो क्रिकेट को लेकर वो पूरी नहीं हो पाई, या फिर पैसा जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है? मेरा बचपन से हमेशा ये रहा कि मुझे ना, जब मैं शरीर छोड़ूं तो लोग मुझे याद रखें। मेरा एक्चुअली मैं क्रिकेट भी इसलिए खेला कि आई शुड नॉट डाई, कि एक आदमी आया इस धरती पे और वो चला गया और कोई नहीं जानता उसको। मेरा ख्वाब बचपन से ये रहा है, तो वो ख्वाब मेरा पूरा नहीं हुआ। देखिए क्रिकेट में मैं इंडिया नहीं खेल पाया, कोई भी रीज़न रहे, चोटें लग गई, नहीं हो पाया। अब मुझे लगता है कि मैं अभी इस मुकाम पे नहीं हूँ कि मैं उसको इस तरीके से पूरा कर पाऊँ। तो मुझे लगा कि हाँ, गेम क्रिकेट मेरा प्यार है और टेनिस बॉल सब खेलते हैं, तो अगर मैं उनके लिए, इन लोगों के लिए, इस कम्युनिटी के लिए कुछ कर गया और कुछ बड़ा कर गया, तो ऑब्वियसली मुझे इसमें जाना जाएगा, पहचाना जाएगा कि हाँ भैया एक इंसान, चेतन नंदा नाम का इंसान था जिसने ये शुरुआत करी और आज ये चीज़ वहाँ पहुँच चुकी है। तो मेरा ख्वाब यही है कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ कर पाऊँ
और जब मैं इस शरीर को छोड़ूं तो शरीर ना रहे लेकिन मेरा नाम जरूर रहे। मेरा एक्चुअल में अंदर से यही है और कोई मोटिव नहीं है। सच्चा मोटिव जो है मेरा यही है। जैसे मैं सोनू सूद की बात करता हूँ, तो मैं सोनू सूद को देखा तो मैंने देखा कि यार इतना बड़ा गैप है हमारी सोसाइटी के अंदर कि सोनू सूद जैसा दूसरा इंसान नहीं मिल रहा सेलिब्रिटीज के अंदर हमें, जो जिसने मतलब नीचे के ग्रास रूट लेवल लोगों के लिए इतना कुछ किया है, निकल के आए हैं, इतना कुछ किया है। तो मुझे लगता है कि यार मतलब ये मेरा बचपन से ख्वाब था और मैं सोनू को देख के बहुत एडमायर करता हूँ इस चीज को। यू नो देखिए, आप चाहे किसी भी मोटिव से कर रहे हैं बट है तो सेल्फलेस ही ना, आप हेल्प तो कर रहे हैं किसी की। ठीक है। अच्छा ये बताइए, जैसे आपका ही ठीक है, ये इनिशिएटिव अच्छा है, आपने जो इसका कॉज बताया वो अच्छा है, तो आप बच्चे आप तक कैसे पहुंचे? क्या आप टाई अप कर रहे हैं एकेडमीज के साथ या फिर क्या? हम स्कूल्स में काफ़ी बात कर रहे हैं, स्कूल्स के साथ बात कर रहे हैं हम लोग। इंस्टाग्राम हैंडल है, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं काफ़ी, मीडिया के अंदर प्रिंट मीडिया में हमने डाला है। हम जो देखिए टेनिस बॉल की अपनी एक अलग ही दुनिया है, जैसे मैंने पहले आपको बोला था। तो इसके अंदर जो लोग हैं, जो मेन टेनिस बॉल के लोग हैं, जो टीम्स चलाते हैं, जो टीम्स खिलाते हैं लोकल टूर्नामेंट में, हमने उनके साथ टच में आए हैं। अच्छा। जैसे कोलकाता में राजदा हैं, बॉम्बे में कोई और हैं, मीनाक्षी जी हैं, कन्हैया जी हैं। तो ये सब जो लोग हैं इनके साथ मिलके हम इसको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कन्हैया जी ITCF के हेड हैं, मीनाक्षी जी TCI की सेक्रेटरी हैं। तो उनकी हेल्प के साथ हम इसको बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो आपने बोला कि हमारी कोशिश है कि हम गांव-गांव तक पहुँचें, तालुका, डिस्ट्रिक्ट, जहाँ भी है छोटी छोटी जगह पे पहुँचें। अभी एक टूर्नामेंट भी कराया था TCI ने, उसे फेडरेशन कप बोलते हैं वो, 12 स्टेट्स आती हैं वहाँ पे खेलने। तो एज ए ड्रीम लीग ऑफ इंडिया ने हमने उनके साथ टाई अप करके उनको थोड़ा सा हेल्प करी, उसके अंदर उसको बेटर करने में कोशिश करी। तो उसके थ्रू हमारी और प्रमोशन भी होती है, लोगों ने हमसे पहचाना, बात करी। और हम यही चाहते हैं कि वहाँ पे भी एजुकेशन है, बेसिकली वहाँ पे भी दूसरे लेवल की एजुकेशन चाहिए कि आप बड़े कैसे बनेंगे, आप अभी कहाँ जा सकते हैं, क्या सपना देख सकते हैं, क्या ये सपना किस तरीके से पूरा होगा। जैसे मैं टेनिस बॉल के बहुत सारे प्लेयरों से मिला वहाँ पे, तो मैंने उनको बोला यार आपको सबसे पहले फिट होना पड़ेगा। अगर आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी है, आपको बड़ी क्रिकेट खेलनी है और आपको चाहते हो कि टेनिस बॉल भी बड़ा बने, तो आप पेट के साथ नहीं खेल सकते। आपको फिट होना पड़ेगा, अच्छा दिखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप अच्छे दिखते हैं तो लोग आपसे इंस्पायर भी होते हैं और आपको फॉलो भी करते हैं, क्योंकि आपको एक सीरियसनेस दिखनी चाहिए कि वो प्रोफेशन में सीरियसनेस में। तो वो जैसे ये वाली एजुकेशन अभी वहाँ पे चाहिए। वहाँ पे एजुकेशन चाहिए कि किस तरीके से, जैसे हम क्रिकेट खेलना शुरू किया तो हमें बताया गया कि भाई कैसे आपको ग्राउंड में दिखना चाहिए। हमारे कोच थे तारिक सिन्हा सर, वो मतलब मैं बोलूँगा कि ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट माइंड्स इन क्रिकेट, लेदर बॉल, बेस्ट माइंड्स। वो हमें बता, मतलब देखिए कोचिंग तो अलग है कि आपने बॉलिंग कैसे, ऋषभ भी तो तारक सिन्हा की है। हाँ जी, ऋषभ है, बहुत सारे, नेहरा, शिखर, आकाश, मिथुन, बहुत सारे, मतलब अजय शर्मा, संजीव शर्मा, अतुल वासन, मतलब आप नाम लेंगे तो नाम खत्म नहीं होंगे। बहुत प्लेयर्स बनाए उन्होंने। देखिए क्रिकेट तो हर कोच सिखाता था, लेकिन वो सिखाते थे कि वहाँ पे रहना भी कैसे है, बिहेव भी कैसे करना है, मतलब आपको दिखना भी अच्छा चाहिए कि अगर आप नेट में बॉल डालने आए हो तो आप अच्छे दिखेंगे तो कोच जो सिलेक्टर है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, आपको देखेगा। बैट्समैन है, अगर आपने जैसे अगर ऐसी खुली स्लीव्स पहनी हुई है और आप बॉल खेलेंगे, उस टाइम पे टेक्नोलॉजी नहीं होती थी ऐसी कि स्लीकोमीटर है कुछ है, आप ऐसे खेलेंगे और आपकी स्लीव की टक से आवाज़ आई और आप आउट हो गए, अंपायर ने आउट दे दिया। अब आप कहोगे मुझे अंपायर ने आउट दिया, तो वो ये भी बताते थे कि नहीं, जब अगर आप बैटिंग कर रहे हो तो आप टाइट स्लीव्स पहनो या हाफ स्लीव्स पहनो। तो ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें थी जो वो बताते थे कि कैसे करना है इम्प्रूवमेंट। अच्छी बात क्या होती थी, जैसे मैं इंग्लैंड खेलने गया, मैं इंग्लैंड से आया तो सर ने मेरे से पूछा अच्छा वहाँ क्या सीख के आए, आपने वहाँ क्या किया, अच्छा वहाँ बॉल हवा में कैसे हिलती है, वहाँ क्या फ़र्क होता है, वहाँ की विकेट कैसी होती है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी से पूछा नहीं होगा, बहुत खेल के आए थे इंग्लैंड से पहले भी प्लेयर्स, लेकिन वो हर बच्चे के साथ बैठ के डिस्कस करते थे, सुनते थे और उसमें से चीज़ें निकाल के वो दूसरे बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करते थे जो कि वहाँ नहीं पहुँच पाते थे। तो ये चीज़ें, अब जैसे अब एक बच्चा है जो आज तक कभी इंग्लैंड खेलने नहीं गया, अब कोच को भी नहीं पता इंग्लैंड में क्या होता है, तो वो उसको कैसे गाइड करेगा कि इंग्लैंड में क्या करना है। लेकिन तारिक सिन्हा के सर के पास ये भी इन्फॉर्मेशन थी कि इंग्लैंड में विकेट कैसे खेलती है, ऑस्ट्रेलिया में कैसे खेलती है, दिल्ली, अगर इंडिया की बात करें महाराष्ट्र में विकेट कैसे खेलती है। वो तो नहीं खेलने गए महाराष्ट्र, वो तो नहीं खेलने गए तमिलनाडु, लेकिन उनके जो प्लेयर गए उनसे उनके बात जब बैठ के डिस्कशन करा तो उन्होंने उसकी आंखों से वो देख लिया।
उसके एक्सपीरियंस से वो सीख लिया। संजय थे वो महाभारत। हाँ, और उन्होंने जो नेक्स्ट जाने वाला था उसको वो बता दिया। तो जब आपको पहले से प्रिपेयर्ड होते हो, आपको 4 चीजें पता होती है, तो आप रेडी होते हो उस चीज के लिए, आप तैयार हो जाते हो। इसलिए वही चीजें जो है ना वो यहाँ लेके आनी है, ये वाली एजुकेशन इन बच्चों को देनी है। और आपने क्या सीखा क्रिकेट फेटर्निटी के साथ रह के? मैंने सीखा कि जैसे वो दिखते हैं वैसे वो होते नहीं हैं। चैतन्य जी आपके जी बोल। बिल्कुल। मैंने सीखा कि चीज़ों को कैसे छुपाया जाता है। हाँ। और बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, जैसे बहुत सारी दिक्कतें होंगी लेकिन वो कभी दिखाएंगे नहीं कि हम प्रॉब्लम में हैं। हाँ। है ना। और सबसे बड़ी बात है, हर चीज़ के लिए उनके पास बहाना होता है। और वो बहुत मैंने देखा है, जैसे एक एडमिनिस्ट्रेटर है, क्रिकेटर है, दूसरा क्रिकेटर है, ये सबको पता है कि सब झूठ बोल रहे हैं लेकिन सब एक दूसरे पे विश्वास कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। सच में ऐसा है? मैं इसका जवाब देना आपने इतना लंबा पॉज लगाया, इसका मतलब है? नहीं, मतलब ये नहीं है, इसका जवाब मैं देना चाहूंगा क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें होती है ना जो आपको नहीं पता। हाँ, मतलब जो आप बोल रहे हैं, जो आप बोलना चाह रहे हैं, वो आप अपनी बातें जबरदस्ती रखवाना चाह रहे हैं। तो आप जबरदस्ती लोगों, वही वाली बात है जैसे आपने बोला था ना कि वो उन्होंने बोला कि 5 तारीख को भूकंप आएगा, तो आदमी 5 तारीख को उतर के आ गया धरती में। सारे लोग जो पॉडकास्ट करने आ रहे हैं उनको आने दो। नहीं, पॉडकास्ट वालों की बात नहीं कर रहा मैं, तो जापान वाली वेंगा की बात कर रहा हूँ। तो मैंने आपको क्या बताया कि मैं रात को फ्लाइट पकड़ के आ गया। तो ये बस लोगों के दिमाग में संदेह क्रिएट कर रहे हैं, बोल के तो ये ना एक संदेह क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि बस कुछ भी बोल दिया, अब इन्होंने यहाँ पे बीज छोड़ दिया है, अब आप पेड़ अपने आप लगाते रहो। तो इन्होंने वो वाला काम कर दिया है कि मैंने बोल दिया। अभी तो मैंने बिना नाम के बोला, अगर मैं नाम के बोलूंगा तो ये मान जाएंगे। हाँ यार, ऐसा तो है। फिर ये कहेंगे मैं पॉडकास्ट छोड़ के जा रहा हूँ। नहीं, हम कभी भी क्रिकेटर मैदान छोड़ के कभी नहीं जाते, मैदान में हमेशा खड़े रहते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ये जो कर रहे हैं ये सिर्फ एक पौधे में एक बीज डाल रहे हैं, जिसको ये कह रहे हैं कि अपने आप देखो, तुम्हें इसे पीपल का पेड़ बनाना है, बरगद का बनाना है, या किस चीज का बनाना है, तुम खुद बना लो। एक एग्जांपल देता हूँ। जब रवि शास्त्री कोच थे तो उन्होंने कहा कुलदीप यादव को ये हमारा फॉरेन सॉइल पे बेस्ट टेस्ट बॉलर है। फिर उन्होंने 2021 तक उनको खिलाया नहीं, कोच वही रहे। अच्छा, है ना। 2021 तक बहुत लिमिटेड चांस दिए फॉरेन में या वहाँ। उसके बाद जब तक वो कोचिंग में रहे तब तक कुलदीप को मिनिमम चांस मिले, फिर चीज़ें ठीक हुई हैं जब जरूरत हुई। आज वही जब कमेंटेटर हो गए तो वो फिर वहीं फॉरेन सॉइल पे कह रहे हैं कुलदीप को क्यों नहीं खिलाया, अरे वो तो बहुत अच्छा है। देखिए हाँ, तो कैमरे के सामने आदमी अलग होता है, कैमरे के पीछे व्यक्ति अलग होता है। नहीं, फॉरेन सॉइल भी तो चेंज हो सकती है ना, कि कंडीशन बदली हुई हो, तो थे लेके कुलदीप को खिलाने, लेकिन विकेट में अब ऐसा मौका आया कि अब मुझे एक ऐसा बॉलर चाहिए जो बीच में आए, 5 देखो बहुत अच्छे ओवर डाले, जैसे 5 ओवर डाले, रन ना दे, मेरे फास्ट बॉलर को रिलैक्स हो जाए, फिर वो दोबारा आके स्पेल डाल के विकेट ले ले। अब कुलदीप आते, रन खा जाते तो प्रेशर बन जाता। हाँ, वाशिंगटन सुंदर नहीं खाते। तो विकेट देख के वो, मतलब आप देखो विकेट देख के भी बहुत कुछ डिसाइड किया जाता है। किसी भी विकेट पे आप स्पिनर हो, बड़े होके बहुत बड़े सिलेक्टर नहीं, किसी भी विकेट पे और कितना बड़ा करेंगे, चाहे फॉरेन सॉइल हो, चाहे फॉरेन सॉइल हो, चाहे इंडिया की सॉइल हो, एज ए स्पिनर आप वाशिंगटन सुंदर को चुनोगे या कुलदीप यादव को चुनोगे? कितने लेफ्टी थे? सवाल के ऊपर सवाल आएगा। नहीं देखिए, हाँ मैं ये मानता हूँ कि हो सकता है कि देखो बैटिंग लंबी करने की, मतलब मैं ये सिर्फ सिनेरियो बता रहा हूँ बिकॉज सी मैं वहां नहीं था, तो मैं ये अभी एकदम जैसे इन्होंने विराट वाला सवाल किया, मैं उस सिचुएशन में नहीं हूँ। जब तक मैं उस सिचुएशन में नहीं हूँ मैं उसका राइट आंसर नहीं दे सकता। बट ये वहां रहे होंगे, इन्होंने देखी होंगी चीजें। लेकिन अगर मैं इस बात को सोचूं तो इसके 2 पहलू हैं कि उनको या तो कुलदीप की फॉर्म पे
विश्वास नहीं था, लेकिन उन्होंने बोला कि हमारे बेस्ट स्पिनर हैं, तो वो हो नहीं सकता। दूसरा, आपको अपनी बैटिंग लंबी करनी है तो आपने वॉशिंगटन सुंदर को चूज किया। तीसरा, उनके पास लेफ्ट हैंडर्स ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर को चूज किया। और मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि लेकिन वॉशिंगटन सुंदर को एक भी विकेट नहीं मिला। हाँ, तो देखिए मैं कह तो रहा हूँ आपको, कई बार अगर लेफ्टी ज्यादा थे तो विकेट मिलते नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ना, आपने उनको ज्यादा यूज नहीं किया, आपने उनसे उतनी बॉलिंग नहीं कराई। आपने अभी की बात कर रहा हूँ, नीतीश रेड्डी को आपने पहले मैच में शार्दुल ठाकुर को ऑलराउंडर रखा, पूरे मैच में 16 ओवर कराए। आपने इस मैच में नीतीश रेड्डी को ऑलराउंडर रखा। कितने पहले टीम को फ्रेश रखना चाहते हैं ना आप। देखिए, आप देखो शार्दुल फ्रेश रहे, उसके लिए ओडोनिल छिल गए ना। नहीं, बैक टू बैक 5 मैचों की सीरीज है। फ्रेश रखने के लिए डर है आपको? फ्रेश के किसी का नहीं है। देखिए, फ्रेश रखने के लिए जितने भी गिल्ली की जगह ओडोनिल की डब्बी रख दें, जो बाउंड्रीज हैं वहां पे ओडोनिल के स्प्रे कर दें। नहीं, देखिए, जब आप अच्छी स्क्वाड लेके जाते हैं, बड़ी स्क्वाड लेके जा रहे हैं, अब आप लास्ट टाइम भी देखिए, टीम हारती है, जब टीम हारती है तो आपको कोई ना कोई तो चाहिए ना कि आप किस तरीके से दिखाएं कि मैंने कुछ बदलाव किया है। आप हारी हुई टीम में अगर चेंज नहीं करेंगे, 5 सेंचुरी बनने के बाद आप मैच हार गए, तो कहीं ना कहीं कुछ तो करना होगा ना ऐसे। लेकिन जीता हुआ मैच हारना भी तो आपके सिलेक्शन पे सवाल उठता है। बिल्कुल 100%। तो अगर आपने गलत सिलेक्शन करा है तो आप उसको प्रूफ करने के लिए एक और गलती नहीं करें। जैसे अंपायर होता है मैच में, हमें आउट नहीं दिया, अब हम अंपायर को बार बार बोलते हैं यार आउट था, वो सॉरी भी बोल देता है कई बार कि भाई मिस हो गया, गलती हो गई, ह्यूमन है, होता है। रणजी ट्रॉफी में होता था कि मैंने पैड में मारी, उसने आउट नहीं दिया, मैंने कहा यार तूने आउट नहीं दिया। अब स्क्वायर लेग पकड़ना, सर आपने क्या किया, आपने आउट ही नहीं दिया यार, वो तो आउट था। वो कह रहा है यार, मतलब वो रियलाइज किया उसने, तो उसने बोला कि यार सॉरी कुछ नहीं। बट वो ये नहीं करेगा कि अगली बार नॉट आउट का आउट दे देगा, क्योंकि उसको ये नहीं करना कि मैंने गलत किया इसके साथ तो मुझे ठीक करना है। तो वही वाली बात, अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया, अगर आपके गलत डिसीजन के कारण हम हार गए, तो उसको प्रूफ ये अच्छी बात है कि उसको प्रूफ करने नहीं गए कि नहीं मेरा डिसीजन सही था, मैं तो दोबारा सेम साइड खिलाऊंगा। नहीं, उन्होंने उसको माना, दिखाया नहीं, लेकिन इससे पता चलता है कि वो मान गए कि ये चेंज होना चाहिए। ये भी एक प्रतिभा होती है, जो आपने कहा ना कि आपने क्या सीखा। काफी प्रतिभाशाली भी होती है कि कुछ भी हो जाए आप बीज पॉजिटिव बो रहे रहना। हो, बीज को ऐसे काट रहे हैं। मैं अपना अलग से बीज ले आऊंगा। देखो, अगर इनकी जगह कोई और बैठा होता ना, हाँ। तो मैं दूसरी बातें कहता, लेकिन ये बैठे हैं तो मैं वो क्या कहते हैं, वीवीएस लक्ष्मण के तरीके वेल लेफ्ट कर देता। तो लास्ट सवाल ये है, अब दिल्ली के आप हैं, दिल्ली की बात हो रही है, गौतम गंभीर की बात हो रही है, मिलते हैं आप उनसे, कभी मिले? नहीं, मुझे काफी समय हो गया अभी तो। अच्छा, वैसे वो वेरी फ्रैंक, और रणजी ट्रॉफी हम लोग सब साथ ही खेले, और अब आप क्या पूछना चाहते हैं वो कड़क मिजाज के हैं। गंभीर क्यों रहते हैं? गंभीर हमेशा गंभीर ही रहते हैं वो। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उनका वो है, उनका मतलब पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो इस तरीके से रहते हैं। लेकिन हाँ, कोई वो किस्सा अपने जो हो? बहुत ही खास दोस्त हैं, जो अपने बहुत ही खास दोस्त हैं, उनके साथ वो खास दोस्त गंभीर नहीं रहते, बाकी लेकिन सबके साथ गंभीर रहते। कौन से है वो खास दोस्त जिनके साथ गंभीर जो रणजी ट्रॉफी वगैरह खेले हैं उनके साथ, और जो होंगे क्या, तो काफी टाइम से मिला नहीं हूँ, तो मैं आपको ऐसे कोई किस्सा उनका आपको अच्छा बहुत किस्से हैं। चलिए एक सुना दीजिए। जब आप टीम में खेलते हैं तो किस्से तो रहते ही हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है, फैमिली में भी जब घर में हम रहते हैं तो वहां पे भी किस्से रहते हैं, तो किस्से तो हर जगह ही होते हैं। अच्छा, गौतम गंभीर ज्यादा एटीट्यूड वाले हैं या विराट कोहली? यहाँ पे मैं गौतम को ज्यादा बोलूंगा। विराट फिर भी समय के हिसाब से चीजों को देख के कर लेते हैं। गौतम का जिन्होंने बोला ना कि वो कभी ये नहीं देखेंगे कि वो कभी रीचेक नहीं करते अच्छा इस चीज को कि क्या ये मेरे बारे में किसी ने उसको, जो उनको अगर आपने उनको कुछ बता दिया, जैसे उन्होंने बोला कि एक बड़ा इंसान किसी को कुछ बोलता है तो वो माना जाता है, तो उनको अगर किसी ने कुछ बोल दिया कि भाई किसी ने कुछ बोला है, तो कभी वो रीचेक नहीं करेंगे, वो मान लेते हैं। लेकिन विराट, मेरे को लगता है कि शायद विराट इस चीज के ऊपर कई बार विचार कर लेता है, वो समझ लेने की कोशिश करता है। तो विराट को तो मैं मतलब खेला भी और साथ में ट्रैवल भी किया उसके साथ, क्योंकि हम वहीं वहीं पे रहते थे, विकासपुरी रहते थे, तो हम सारे साथ ही जाते थे रणजी ट्रॉफी खेलने। कभी बाइक में लाद के ले गए? नहीं, बाइक में नहीं, सब तो गाड़ियां थी भगवान की मेहर से। तो गाड़ी में चले जाए। जैसे ही विराट का नाम आता है ना, कुछ तो कहीं तो लगता है। अरे नहीं, मैं कह रहा हूँ भाई कोई आप ही का पॉडकास्ट अच्छा होगा। ये चाह रहे हैं कि हम तो, बट लेकिन वही है कि लस्सी पीते रास्ते में। हाँ, लस्सी वगैरह तो पी लेते थे हम रास्ते में। हाँ, उनको छोले भटूरे पसंद है ना कहीं के। हाँ, बट नहीं, छोले भटूरे वाले नहीं, क्योंकि हम तो रणजी ट्रॉफी में साथ जाते थे, तो सुबह सुबह जाना, फिर थके हुए आ रहे होते थे ऑफिस, अपने अपने घर, फिर अगले दिन की तैयारी,
क्योंकि मैंने बोला ना कि मैं थोड़ा सा पिक कौन करता था, तुम कि वो? अलग अलग, हम मतलब हमारा वो डिसाइडेड था कि एक बार वो करेंगे, एक बार मैं करूंगा, एक बार शिखर करेगा, तो ऐसे ही चलता था। अच्छा, याद आते होंगे ना वो दिन, अच्छे थे, अच्छे वो हाँ, ना? लम्हे, वो कौन सा गाना है वो, लम्हे याद रह जाते हैं, ऐसे कुछ यादें भूल जाते, यादें ऐसे। तो वो वाली तो ऑब्वियसली व्हेन यू सी जो क्रिकेटिंग डेज हैं वो बहुत कलरफुल डेज हैं। हाँ, एग्जैक्टली। योर लाइफ इज वेरी गुड देयर। एक तो आप सुबह उठते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, फिर आप उसके बाद अपना आराम से नाश्ता करते हैं, फिर आप अपनी फिर प्रैक्टिस करते हैं, फिर प्रैक्टिस करने के बाद आप फिर आते हैं, तो अगर आप टायर्ड है तो आपको मैस्योर है आपके लिए, आप मैस्योर मसाज लेते हैं, फिर आप आइस बाथ लेते हैं, फिर आप अपना फिर से लंच कर लेते हैं और उसके बाद आप सो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर आप प्रैक्टिस करते हैं और फिर आप अपना एंजॉयमेंट करके मतलब टीवी देख रहे हैं, आपको कहीं जाना है, दोस्तों के साथ बैठना है, उसके आप सो के अगले दिन फिर वही कर रहे हैं। तो बेसिकली यू हैव नथिंग टू डू आउटसाइड दिस वर्ल्ड। तो बेसिकली आप एक फोकस्ड होते हो और हर चीज़ आपके लिए रेडी है। बेसिकली आपका नाश्ता, आप आए प्रैक्टिस करके, आपका नाश्ता रेडी है, जब आप अच्छे लेवल पे आ जाते, आपने प्रैक्टिस करी, प्रैक्टिस विकेट्स रेडी हैं, आप वहाँ से निकले तो आपका मैस्योर रेडी है, आपका फिजियो रेडी है, आपका डाइटिशियन रेडी है, आपके लिए विकेट्स, अगर आप दोबारा प्रैक्टिस करना चाहते हो तो फिर विकेट्स रेडी है। तो हर चीज़ आपके लिए ना तैयार पड़ी हुई है। और इनका रूटीन है कि सुबह उठते हैं, सबसे पहले देखते हैं किस किस की बैंड बजानी है। एक तगड़ा सा वो देते हैं हेडर बिल्कुल, और बस सनसनी में लाते हैं, है ना? यही आपका रूटीन? सुबह सुबह देखते हैं कौन सा वाला बीज उठाया जाए। इन्होंने अपने घर में से 25 बीज रखे हैं। 5 दिन छुट्टी पे जाके आज इसकी पोल गोल। अच्छा, कभी अच्छा लिखने का दिल नहीं करता? मैं बहुत अच्छा लिखता पॉजिटिव हूँ। लिखूंगी। वो जैसे इन्होंने कहा ना कि 2 भाई गले मिल रहे थे, कोई पढ़ेगा नहीं। लिखे मैंने पॉजिटिव ज्यादा होंगे, लेकिन वो नहीं पढ़ेंगे भाई लोग। 3 निगेटिव लिखे, वो पढ़ेंगे। निगेटिव क्या, वो सच है, पॉजिटिव भी सच है, निगेटिव भी सच है। लेकिन वो कंट्रोवर्सी में वो ज्यादा जाएगा। मैं तो खुद नहीं चाहता हूँ कि कंट्रोवर्सी करे, और कंट्रोवर्सी भी वही लोग करेंगे जिनके खिलाफ होगा। हाँ, वो उसको सच साबित करने के चक्कर में उसको ज्यादा रीच दे देंगे। सही बात है। अगर मैंने कोई एक ट्वीट किया, अगर उसमें सच्चाई नहीं है, आप उसको रीच मत दो। लेकिन आप वही लोग जिनका नाम भी नहीं है उसमें, लेकिन उनके जो बोट्स हैं, उनके जो पैसे वाले जो ट्विटर अकाउंट हैं, फर्जी प्रोबेबल स्पैम जो आता है, वो है, वही उसको सबसे ज्यादा ट्वीट करेंगे, गाली बकेंगे, लिखेंगे। तो उनके ट्वीट से वो ज्यादा रीच मिलेगी। क्यों दे रहे हो रीच? नहीं दो, तुम्हारे लिए अच्छा है। मैं तो, मुझे जो चीज पता है, मैं उस वजह से उसको लिख रहा हूँ, उसका एक प्लेटफॉर्म में लिख रहा हूँ। लेकिन आप उसको ज्यादा वायरल करके आप उसको ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, आप उसको गलत साबित करने के लिए उसे ज्यादा वायरल हाँ, तो आपको जरूरत ही नहीं है ना। आपको जरूरत नहीं। मेरे खिलाफ बहुत सारे लोग लिखते गाली फलाना, मैं रिप्लाई भी नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं उसको रिप्लाई करके ज्यादा रीच दे रहा हूँ। उसने गाली बकी, 2 लोगों ने पढ़ा, चला गया। मुझे अगर चैतन्य जानते हैं, ये विराट के साथ खेले हैं, ये मुंबई में खेले, लेकिन चैतन्य एज ए ह्यूमन बीइंग अभिषेक त्रिपाठी को जानते हैं। वो उस ट्वीट से मुझे जज नहीं करेंगे, और जो उस आभासी दुनिया के लोग हैं, बात है, वो मुझे कैसे जज करते हैं, इसका मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। हर चीज के 2 पहलू हैं, दिन और रात वाली बात है। अभिषेक की कोई, अगर अभिषेक किसी को पसंद करते हैं और किसी को नहीं पसंद करते, 2 लोग हैं ना। तो ऐसे हमारी जिंदगी में भी है, आपकी जिंदगी में भी होगा, और हर एक की जिंदगी में होगा। तो हमें उससे जज नहीं करना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। हमें तो ये देखना चाहिए कि वो इंसान कैसे, ह्यूमन कैसे, क्योंकि उनका ये एक प्रोफेशन है। तो प्रोफेशन में उनको कुछ मिला लिखने के लिए, उन्हें, उनके पास अगर उसका कोई, उसके पास लिखते भी तभी हैं ये लोग जब कुछ होता है इनके पास, राइट? तो ये लिखते हैं, तो ठीक है, उन्होंने लिख दिया जो उनके पास मिला, क्योंकि वो उनकी एक ड्यूटी है। जैसे मैंने बोला ना, एक मुकाम पे आने के बाद ये हमारे हाथ में होता है कि हम उस मुकाम को छोड़ें या उस मुकाम को पकड़ के रखें। जैसे मैं क्रिकेटर, आपने बोला कि अगर मैं रणजी ट्रॉफी टीम में आया पहली बार, उसके बाद मेरे हाथ में है कि मैं रणजी ट्रॉफी टीम से ड्रॉप होऊंगा या नहीं होऊंगा, क्योंकि अगर मैं परफॉर्म करता रहूंगा तो मुझे ड्रॉप कोई कर नहीं सकता। लेकिन अगर मैं परफॉर्म नहीं करूंगा और ड्रॉप हो जाऊंगा, और उसके बाद मैं क्या बोलूंगा, उसको 5 मौके दिए गए, मुझे 2 दिए गए। अरे मैंने 2 भी क्यों खराब किया? अगर मुझे पता था कि मेरे पास बैकअप नहीं है, मेरे पास, मेरे गले पे तलवार हमेशा लटकी हुई है, तो मुझे तो परफॉर्म करना है, तो परफॉर्म करो। और नहीं कर रहे तो उसको अपनी स्ट्राइड में लो और दोबारा से तैयार होके आओ। बेसिकली लाइफ में मैं 3 चीजें बोलता हूँ। आपके पास अपना ड्रीम होना चाहिए, एम होना चाहिए लाइफ में,
दूसरा प्रोसेस होना चाहिए, जो धोनी हमेशा बोलते हैं और बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि प्रोसेस पे फोकस होना चाहिए। तीसरा होता है फियर ऑफ फेलियर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें ये होता है कि हम फेल हो गए तो क्या होगा, लेकिन आप बताओ ना, अगर आप फियर, जैसे आज मैं अच्छा नहीं खेला तो क्या मेरे माँ बाप मुझे रात को खाना नहीं देंगे, या मेरे सेम बेड पे नहीं सुलाएंगे, मुझे बाहर भेज देंगे या कुछ कर देंगे? तो मेरे पास अगले दिन फिर मौका है ना, दोबारा सूरज चढ़ा, फिर जाके मौका, फिर प्रैक्टिस करूं, ट्राई करूं। तो कब तक रोक सकेगा कोई मुझे, अगर मेरी प्रतिभा होगी? हाँ, अगर मेरी प्रतिभा नहीं है और मैं वो काम कर रहा हूं तो मैं मूर्ख हूं। मुझे ये समझना पड़ेगा कि इस चीज में मेरी प्रतिभा है, इस चीज में मेरी प्रतिभा नहीं है। जिसमें मेरी नहीं है उसको मत करो, जो है उसको करो। एक्चुअली लाइफ में आपको यही समझना है कि आपका टैलेंट क्या है, और उसके रिलेटेड आपको लोग ढूंढने, उससे उनसे सीखना है या उनको इंस्पायर। एक चीज और, एक बुक में मैंने पढ़ा था कि अपने कंपटीशन को आप कंपटीशन मत समझिए कभी भी, या तो आप उसको इंस्पिरेशन समझिए या उसको आप कुछ भी मत समझिए, क्योंकि आप उसको इंस्पिरेशन समझेंगे तो आप उसे सीखते रहेंगे, आप में जेलसी नहीं आएगी। लेकिन अगर आप उसको कॉम्पिटिटर समझेंगे तो आप अपना समय व्यतीत करेंगे किस चीज में, कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, आप उसके बारे में सोच के अपना समय खराब कर रहे हो। उसका पॉडकास्ट क्यों ज्यादा चल रहा है, मेरा क्यों नहीं चला, उसका चल गया। बड़ा मजा आया आप दोनों से बात करने का, और बहुत बहुत मुबारकबाद ड्रीम लीग ऑफ इंडिया को लेकर, क्योंकि कल जब मुझे अभिषेक ने बताया था तो मैंने इसके बारे में पढ़ा, तो मुझे इतनी ज़्यादा समझ आ नहीं रही थी। और बहुत ऑनेस्टली मैं इस चीज़ को कन्फेस करती हूँ कि अभिषेक को यहाँ पर बुलाने का मेरा एक मकसद ये भी था कि अगर मैं कहीं पर मुझे चीज़ें समझ नहीं आई तो वो चीज़ें अभिषेक कवर अप कर ले। लेकिन मुझे लगता है कि इस कन्वर्सेशन में कहीं भी नहीं पता चला कि मुझे नहीं पता था। मुझे सब पता था। तो बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और मैं चाहती हूँ कि जैसे कई सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को क्रिकेटर बनाना चाहते हैं, मुझे लगता है इंडिया में तो क्रिकेटर ही ज्यादा बनना चाहते हैं, और बच्चे कई हैं जो पढ़ाई को पीछे छोड़कर क्रिकेट की तरफ भागते हैं। टेनिस बॉल की दुनिया में भी क्रिकेटर बनाना चाहते हैं। मेरे घर पे है। हाँ, तो मेरा बेटा भी क्रिकेट खेलता है। तो और एक चीज और अभी जो आपको नहीं पता है वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमने इसमें जूनियर लीग भी रखी हुई है, 13 साल से 18 साल के बच्चों की लीग भी रखी है। चलो, जो 13 साल के बच्चे हैं, जो हमने बोला स्कूल में हम कर रहे हैं, तो 13 साल की वो इसलिए रखा है कि 13 और 18 साल के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वो आपस में खेल सकते हैं। लेकिन अगर 13 साल का बच्चा 20, 25, 30 साल के साथ खेलेगा तो कहीं ना कहीं टैलेंट पे फर्क आता है। तो इसलिए हमने 2 कैटेगरी रखी है, 13 to 18, 18 प्लस टिल 40-45 जो भी आना चाहता है। बिकॉज अभी टेनिस बॉल के अंदर वो वाली एजुकेशन लानी है जहाँ पे लोगों को फिट होना है, मुकाम पे लाना है, लोग इकट्ठे करने हैं, कम्युनिटी बिल्ड करनी है, तो इसलिए अभी हमने एज रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखी हैं। गुड, तो अच्छी बात है। और हर तो किसी का बच्चा भी खेल सकता है, आपके पति भी। हाँ बिल्कुल, अब मुझे बिल्कुल एक साथ खेल सकते हैं। अब पिछली बार जब पॉडकास्ट हुआ था तो वो था कि कैप्टन कौन बनेगा टेस्ट क्रिकेट का, तो मैंने अभिषेक को बोला था कि यार मेरा, मतलब पॉडकास्ट में बोला था कि मेरा बेटा है, थोड़ी सिफारिश लगा देना, तुम तो क्रिकेटर्स को जानते हो, अब मुझे सिफारिश की कोई जरूरत नहीं है। अब मेरा बेटा खेलेगा और अगर उसमें टैलेंट दिखा तो प्लीज रख लीजिएगा। 100%। हमने तो उसके अंदर टैलेंट होगा तो हमें रखने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही क्वालिफाई कर जाएगा रन बना के। फिर दोनों का पॉडकास्ट, फिर आप यहाँ बैठ जाना। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलेंगे, और आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ढेर सारा प्यार दीजिए, और अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। बाय बाय। Tamanna Talkies, where you can follow trend every weekend. So please share, follow and subscribe.